अगर आप मतलब साधना के दौरान मलमूत्र करोगे तो वहीं बैठे ही बैठे करना, आपको उठना नहीं है। और एक ही जगह? हाँ, एक ही जगह, उठना नहीं। और मलमूत्र का पान भी करना है और लेप भी करना शरीर पे। क्या बात कर रहे हो? 3 दिन में? सिर्फ 3 दिन की साधना है भाई 3 दिन में अगर करण पिशाचिनी सिद्ध कर रहे हैं। अचानक से मुझे आवाज़ आती है सोने के बाद लगभग 9 से 10 बजे के बीच में कि चलो चलते हैं, खड़े हो चलो चलते हैं। 1-2 के खून लगा हुआ था, एक की गर्दन के ऊपर निशान था आर पार। आपके जो पितृदेव हैं उन्होंने इस बच्चे की रक्षा की है। ओके। नहीं तो ये जिंदा नहीं होना था इस टाइम पे। अच्छा, ऐसा पता लग सकता है कि हमारी डेथ कब होने वाली है? एक्सीडेंटल डेथ तो नहीं, लेकिन नेचुरल डेथ का हम पता लगा सकते हैं। डेथ का वो कैसे पता लगेगी? देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। तंत्र से बचने का प्रयोग, और अगर ऐसी कोई एंटिटी आपके संपर्क में आ गई और आप पोजेशन कर लिया, तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। एक ही चीज त्याग करने का एक ही मार्ग पता है, मलमूत्र का मार्ग। तो जब आत्मा जो शरीर से निकलेगी तो वो भी उनके थ्रू निकल जाती है। पता चला डेथ के समय किसी का पेशाब निकल गया। इससे एक बात मुझे और याद है, आपने कहा था कि आपने दलाई लामा जी के साथ भी समय बिताया है। तो इसके बारे में भी मैं आपके ऑडियंस को बताऊंगा कि कैसे हम ऐसी मेडिटेशन टेक्निक करें कि अपने प्राण सहस्त्रार चक्र से निकाल सकें और आने वाले समय में ये चूज कर सके कि आपको पुनर्जन्म लेना है या नहीं लेना है। मन को एकाग्र करने का एक और तरीका है, वो है षटकर्म में आता है, जिसको बोलते हैं त्राटक। त्राटक, हाँ। आपने त्राटक सिद्ध किया है? मैं करता हूँ त्राटक साधना। ये हमारे जो मंत्र है बड़े जबरदस्त है, पावरफुल है। किसी के रोग ठीक करने के लिए या किसी की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए किए जाते हैं ना। मेनली चलो फोकस ये है कि रोग ठीक करने के लिए किए जाते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है इनमें ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस, बिल्कुल, वो गंधर्वों से भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट के एक नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारे भाई आशीष मोर जी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लेकिन इसके साथ ही उनका साधनाओं में और घोस्ट स्टोरीज में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। तो आशीष जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए यहाँ देवभूमि हिमाचल में। और ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने डिफरेंट टाइप की साधनाएं प्रैक्टिस की हैं और घोस्ट्स के साथ भी मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस रहे हैं बचपन से ही। तो मैं अपने बचपन से स्टार्ट करता हूँ कि कैसा मेरा घोस्ट स्टोरी से स्टार्ट करो, थोड़ा सा मज़ा आएगा आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात उस टाइम की जब मेरी एज 8 से 10 साल के बीच में रही है, और मैं ऐसे ही नॉर्मल सोया हुआ था। मेरा कज़न हमारे साथ ही गांव में रहता था, तो कज़न साथ में लेटा हुआ है, बाकी पेरेंट्स भी साथ में सोए हुए हैं। अचानक से मुझे आवाज़ आती है सोने के बाद लगभग 9 से 10 बजे के बीच में कि चलो चलते हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। किसकी, लेडी की कि मेल वर्जन? मेल फीमेल, मेल वॉइस थी, 2-3 मतलब मेल अलग अलग वॉइस आई। अच्छा। कि चलो चलो, खड़े हो चलो चलते हैं। तो मैं एकदम से डर गया कि ये किसकी आवाज़ है। तो मैंने भाई को उठाया पहले ही, भाई भाई वो आवाज़ आ रही है। तो एकदम से मुझे लगा कि कोई बिल्कुल मेरे पास में आ गया है चारपाई के। अच्छा। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये मतलब ये आवाज़ आ रही है और मुझे कह रहे हैं कि चलो। अच्छा। तो उन्होंने एकदम से लाइट ऑन की। मुझे लाइट में भी 4-5 लोग दिखाई दिए। मतलब लाइट 4-5 लोग मेरी चारपाई के साथ में खड़े हैं। अच्छा। और मुझसे कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेके जाएंगे। वो किस फॉर्म में थे, मतलब कुछ कैसे लगे? इंसान की तरह दिख रहे थे वो? बिल्कुल इंसान की तरह दिख रहे थे, और थोड़ा बहुत 1-2 के खून लगा हुआ था, शर्ट पे खून लगा था, एक की गर्दन के ऊपर निशान था आर पार। अच्छा, मतलब डैमेज वाली हालत थी। 4 से 5 लोग थे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे खड़े हैं, 5 लोग हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे लाइटिंग में भी वो दिख रहे थे, तो कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी उनकी। तो मैं बिल्कुल डरा हुआ था उस टाइम पे। तो फिर मम्मी ने कहा कि हमें तो नहीं दिख रहे, देखो कहीं भी नहीं है। अच्छा। तब फिर मैंने बताया कि उनका मैंने हुलिया बताया कि इसने चेक की शर्ट डाली हुई है, इसने कुर्ता पजामा डाला हुआ है, ऐसी इनका मतलब कि इसके सिर के यहाँ से बाल नहीं हैं, और मैंने इसकी मूछें हैं। तो ऐसे मैंने उन 5 का हुलिया बताया। तो देख के घर वाले भी एकदम से शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो लोग थे जो हमारे आसपास से ही पिछले 5 से 10 सालों में एक्सपायर हुए थे। अच्छा। और
जिस भी व्यक्ति को वो सपने में दिखाई दिए, नेक्स्ट डे या कुछ दिनों में वो वो भी क्लोज, उसकी भी डेथ होगी। तो ऐसा होता है, मैंने बड़ा बार सुना ऐसा, जैसे कोई ऐसे मरा हुआ इंसान अगर सपने में आ जाए तो कुछ ना कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग होती है ना। फिर आगे बताइए। तो घर वाले एकदम से शॉक्ड हो गए कि लड़का भी अब जाएगा। अब तो मतलब कि क्योंकि ये जिसको भी दिखे हैं उसके साथ अपने आप उसको ले गए अपने साथ, क्योंकि वो एनर्जी पोजेशन करके फिर ले जाती है। वो प्रेत टाइप ही होंगे ना, वो तो प्रेत योनि में प्रेत टाइप। तो फिर मम्मी गंगा जल लेके आई और जैसे ही गंगा जल छिड़का वहाँ से, मुझे लगा कि वो चारपाई के नीचे चले गए। अच्छा। तो मैंने कहा कि चारपाई के नीचे हैं। तो मम्मी ने हर कोने में फिर गंगा जल छिड़का। और आपको दिख रहे हो, बाकी किसी को नहीं दिख रहे? बाकी किसी को नहीं दिख रहे। ये टाइम कितने बजे का है? ये टाइम लगभग 10 बजे के बाद का ही है, क्योंकि सो चुके थे। अच्छा, ओके। तो एग्जैक्ट टाइम में छोटा था उस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पर, लेकिन 10 बजे के बाद ही सोते थे घर पे। तो नॉर्मली 11 बजे होंगे, तो उसी टाइम की बात होंगी। तो मम्मी ने कहा कि मतलब हर कोने में गंगा जल छिड़को, और वो रात हमने बैठ के गुजारी। अच्छा। उसके बाद फिर जो मेरे ग्रैंडफादर थे, दादाजी, तो वो नाथ संप्रदाय के हमारे बहुत मान्यता है, बाबा जी हैं। अच्छा। तो वहाँ पे गए उनके आश्रम में, और वहाँ उन्होंने देखते ही बता दिया कि आपके जो पितृदेव हैं उन्होंने इस बच्चे की रक्षा की है। ओके। नहीं तो ये जिंदा नहीं होना था इस टाइम पे। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, महामृत्युंजय मंत्र, कहा कि ये मंत्र सिखाओ, और 11 बार प्रतिदिन सुबह उठते ही ये बोले, और तब घर से बाहर निकले। दूसरा, उन्होंने एक धागा, कई गांठें लगाई, एक लाल कलर का धागा था, वो दिया, और ये तब तक पहनाना है जब तक इस बच्चे की उम्र 12 साल की ना हो जाए। आप कितनी एज की थी उस समय? उस टाइम मैं 9 या 10 का रहा हूँ। अच्छा। 8 से 10 साल के बीच का। ओके। तो मुझे लाते ही वो धागा पहना दिया गया, उस पर धूप वगैरह डाल के, तो वो धागा पहना दिया, और मैं तब से महामृत्युंजय मंत्र डेली 11 बार पढ़ के निकलने लगा घर से बाहर। कुछ टाइम के बाद वो जो धागा था, अब मैं 24 घंटे उसको पहने रहता, नहाते टाइम भी वही। तो वो धागा मतलब कि जैसे पानी गिल्ला होके फिर सूख के तो कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हो जाता नेचुरली। ऑटोमेटिकली खेलते समय मतलब कि पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, तो झटका लगा और वो धागा टूट गया। अच्छा। तो टूटते ही मैंने तो ये बात किसी को बताई नहीं, डर के मारे कि धागा टूट गया। बड़ी मुश्किल से बनवा के लेके आए थे। तो मैं उसी रात फिर जैसे सोया हुआ था, तो किसी चीज़ ने मेरे ऊपर हमला किया ऐसे लगा, और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल, किसी चीज़ ने जकड़ लिया बिल्कुल, ऐसा लगा मुझे। फिर अचानक से मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई। मैंने भगवान शिव का नाम लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और महामृत्युंजय मंत्र बोला, और मैंने जो भी चीज़ थी उसको मतलब कि एक लात से इधर गिरा दिया, और धम जैसी आवाज़ आई। अच्छा। गिरने की एकदम से आवाज़ आई। घर वाले भी चौंक के खड़े हुए कि क्या हुआ। तो सारा माजरा उनको पता लगा कि धागा तो टूट गया है। तो फिर से मतलब कि वही खतरा कि जब तक एज 12 साल की नहीं हो जाती तब तक वो पहनाए रखना। तब फिर घर वाले फिर उन्हीं महात्मा के पास गए और 2 धागे बनवा के लेके आए कि इन फ्यूचर अगर एक टूट भी जाता है तो दूसरा उसी टाइम पे पहनाया जा सके। उसके बाद फिर मैं रेगुलर 24 घंटे वो धागा पहने रहता, और जब तक 12 साल का नहीं हुआ रेगुलर महामृत्युंजय मंत्र, और उस धागे ने मेरी रक्षा की। तो ये बहुत बचपन में बुरा एक्सपीरियंस जो अभी तक याद आता होगा, जो अभी तक याद आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी याद आता है। इसके बाद मुझे कभी सामना नहीं करना पड़ा ऐसी चीज़ों का, या सामना भी करना पड़ा तो मैं उस चीज़ से टकराने के लिए सक्षम हो चुका था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फिर साधनाओं की तरफ ज़्यादा फैलने लगा कि इन महात्माओं की सिद्धि देखिए आप कि इन्होंने मेरी रक्षा की, तो मुझे खुद भी कैपेबल बनना है कि कम से कम इन चीज़ों से अपनी तो सुरक्षा करी। बिल्कुल। रिसेंटली एक वाक्य याद आता है। अभी हम दिल्ली शिफ्ट हो गए जॉब के रिलेटेड, मैं, मेरा कज़न, 1-2 दोस्त और हम मिल के रहते हैं, जैसे बैचलर्स रहते हैं फ्लैट में। तो हमारे साथ पहले एक दोस्त रहा करता, और वो किसी शादी से आ रहे थे। आते टाइम एक्सीडेंट हो गया और उसकी लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में डेथ हो गई। उसी रात हम सो रहे थे, अचानक से हम 11 बजे के अराउंड सोए हैं। 12 बजे हमारी आँख खुली और हमें नींद नहीं आ रही,
जबकि सुबह मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफिस जाना होता है। अच्छा। तो मैं तो घोड़े बेच के सोता हूँ पर मुझे नींद ऐसी आती कि कोई जो ढोल बजा लो, मुझे जाग नहीं आती। लेकिन उस दौरान हमें नींद नहीं आ रही, भाई को मुझसे ज़्यादा बेचैनी, क्योंकि जब वो दोस्त एक्सपायर हुआ उसका भाई के साथ बहुत लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था। हाँ। तो उसने कहा कि कॉफ़ी पिलाओ, कॉफ़ी बना लो। मैंने कहा कि इसमें तो कैफीन है, मतलब ये और ज़्यादा नींद उड़ जाएगी। नींद मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और कॉफ़ी या चाय मुझे कुछ भी पिला दो। तो शायद उस एनर्जी का इफेक्ट मतलब ये उन पे ज़्यादा हुआ होगा। तो हमने कॉफ़ी बनाई उनके लिए, क्योंकि बड़ा भाई है। तो कॉफ़ी पी के उन्होंने सोने की ट्राई की, लेकिन सुबह 4-5 बजे तक वो सो नहीं पाए। इधर से उधर, कभी लाइट ऑन कर रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं। उसके बाद वो सो गए 2-3 घंटे के लिए। सुबह 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे। हम उसके दाह संस्कार पे चले गए, वापस आ भी गए। भाई क्या करता है, जब कॉल आती कई बार रूम के अंदर नेटवर्क नहीं रहता। हाँ। तो हमारा 3rd फ्लोर, हम छत पे चले जाते हैं। अच्छा। और छत पे पानी की टंकियां हैं 4, एक टूटा हुआ साइकिल पड़ा है और 1-2 चीज़ें और पड़ी हैं। तो भाई फ़ोन पे बातें लगा हुआ है, किसी का घर से फ़ोन आया था या बाहर किसी से दोस्त का फ़ोन आया हुआ था, तो बिज़नेस के रिलेटेड शायद बात हो रही थी। और ये बात है 10:30-11 बजे की, और वो बातें करने लगे हुआ। तो जैसे ही बातें करके वो मतलब इधर से उधर, जैसे चलते हुए हम बातें करते हैं ना नॉर्मली, ऐसे ही जैसे ही वो बात करके टर्न हुआ, मुड़ा, उसने देखा वही दोस्त साइकिल पे बैठा हुआ, जो जिसकी डेथ हो गई थी। वही दोस्त साइकिल पे बैठा हुआ। उसके मुंह से तो जुबान में नहीं निकली। वो एकदम स्तब्ध रह गया, एकदम जैसे मतलब कि किसी ने पकड़ लिया उसको। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। उसको कम से कम भी 2-2.5 मिनट में यही कहा है, समझने में लग जाता है। बिल्कुल कहाँ खड़ा हूँ। वो सीधा नीचे कि आज तो मेरे साथ अभी ऐसा हुआ। उसके बाद से उनको वो दोस्त जैसे मान लो सो के उठा तो देखता है कि मतलब कि बेड के साइड में बैठा हुआ है। अच्छा। पैरों के पास। कभी मतलब कि यहाँ सिराने के पास खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही, घर जा रहा है तो घर पे भी वही दिखाई दे रहा है। तो उसने पूछा कि इसका क्या सोल्यूशन किया जाए, ये तो बार बार इल्यूजन तो नहीं हो सकता, इल्यूजन बार बार नहीं हो सकता। और सेम उन्हीं कपड़ों में दिखाई दे रहा जिन कपड़ों में एक्सपायर हो। तो हमें ये तो पता चल ही गया था कि कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। तो फिर मैंने एक साधु से मिले हम, जो मेरे गुरुजी हैं, और उनको पता ही था पहले, उन्होंने पहले ही बता दिया था जाते ही कि ऐसे ऐसे सुन। तो उन्होंने एक शाबर मंत्र उनको बताया, सुरक्षा मंत्र, जो 3 बार पढ़ना है और अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना देना है गंगा जल से। उसके बाद वो एनर्जी आपको हार्म कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि इस मंत्र से शिवम, भैरव और अंजनी पुत्र महावीर, भगवान हनुमान, वो सुरक्षा करते हैं आपकी 24 घंटे। वो एक ऐसा साबर मंत्र, बहुत ही तीव्र मंत्र है वो। अच्छा। कि अगर आपने दिन में 3 बार पढ़ लिया तो आपको कोई भी एंटिटी हार्म नहीं कर पाएगी। वो मंत्र ऐसा मंत्र है जो उन्होंने मुझे भी दिया था कि किसी भी साधना में बैठने से पहले आप अपना चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाएं, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटी है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है इन चीज़ों की तरफ, राइट, पॉजिटिव की तरफ। अब क्या हुआ, उस मंत्र के प्रभाव से वो पास तो नहीं आ रहा, लेकिन दूर दूर दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूर दूर फिर भी दिख रहा है? दूर दूर फिर भी दिख रहा है कि सामने वाले मतलब बिल्डिंग की छत पे दिख रहा है। अच्छा। उधर दिख रहा है साइड। तो मैंने फिर से फ़ोन किया गुरुजी को कि बताएं गुरुजी, अब भी मतलब सॉल्यूशन नहीं हुआ पर हमारे। तो उन्होंने ये कहा कि उनसे ये पूछना कि तुम्हारा क्या रह गया यहाँ। हाँ। तो हमने पूछा कि उस भाई को बताया कि अब जब भी दिखे उससे एक क्वेश्चन ये करना है कि तुम्हारा क्या रह गया है। तो उसने पूछा क्वेश्चन, उसके बाद वो मतलब कि उसने कोई आंसर नहीं दिया, सिर्फ देखता रहा और चला गया। उसके बाद जब हमने फ्लैट पे सर्च किए तो उनके पुराने कपड़े थे, क्योंकि कपड़ों का बड़ा महत्व है। अगर आपने तंत्र का प्रयोग भी आप पे हो सकता है अगर आपने अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे दिए। अच्छा। बिल्कुल,
कपड़े तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों में। नाखून और ऐसे नाखून, बाल, कपड़े, या किसी का आपने मीठा नहीं खाना है, किसी के हाथ का, किसी के हाथ का, क्योंकि उस पर भी कोई प्रयोग हो सकता है। वो दिखता नहीं है ना, वो दिखेगा कैसे, वो तो तंत्र क्रिया हुई होगी। बिल्कुल, है ना। या फिर खाने से पहले आप एक श्लोक बोल सकते हैं, अनम ब्रह्मा अनम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन तथा ध्याता एवं ज्ञाता अनम दोषो न लिप्यते। ये एक श्लोक है। चलो मैं ऑडियंस को बता दूं, ये आप श्लोक समझ लीजिए। और जैसे कि कभी भी अगर आपको कोई डाउट हो कि यार मुझे कुछ चीज़ खिला रहे, या कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल लोग बैठे होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं साथ में, कोई दे देते खाने के लिए, तो कोई एम्बैरसमेंट करके मतलब कुछ बोल नहीं पाता, उसको खाना पड़ता है। वो खाने से पहले तो आप मतलब इस मंत्र को बोल सकते हैं। कोई किसी भी तरह का कोई जादू टोना होगा तो सारा हट जाएगा अगर किसी चीज़ को खाने से पहले आप ये मंत्र बोलोगे, तो वो आप देख लेना रिपीट करके। इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है, इसका अर्थ ये है कि अनम ब्रह्मा रसम विष्णु, कि अन्न को हमने ब्रह्मा मान लिया है और जो उसका रस है, उसका सार है, वो विष्णु है, और जो भोक्ता स्वयं मतलब कि जो भोग करने वाला वो स्वयं महादेव हैं, जनार्दनम। और जिसके मन में ये ध्यान रहता है, ध्याता तथा ज्ञाता, जिसको किस चीज़ का ज्ञान है और जो इस चीज़ ध्यान रखता है उसको उस भोजन का दोष नहीं लगता। अनम दोष न लिप्यते। तो ये श्लोक का ये अर्थ है। क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी है कि बाकी जादू टोना अगर कर दे तो आसानी से, जैसे किसी ने कोई मंत्र पढ़ा है उसको आसानी से हटा दिया जाता है, लेकिन अगर आपको एक बार खिला दिया तो उसको निकल तो जाता है, लेकिन उसको बड़ी मुश्किल होता है उस चीज़ को निकालना, क्योंकि वो तो पेट के अंदर आ गया, उसके बाद उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने साधनाओं के बारे में भी काफ़ी बताया था मुझे ना, तो आपको साधनाओं में इंटरेस्ट कैसे आया है, और आपके पास कौन कौन सी खुद की साधना है जो आपने सिद्ध की है? बचपन से ही मुझे उसके बाद इंटरेस्ट आ गया था कि साधनाओं में जाना है और साधना ही सिद्ध करनी है। उसके बाद साधना, एनलाइटमेंट के दो तरीके होते हैं, या तो आप योग से करो, योग से आप मेडिटेशन, ध्यान, समाधि की प्रक्रिया से जा सकते हो, या आप यंत्र, तंत्र और मंत्र की सहायता से भी कर सकते हो। तो योग साधना में सबसे अच्छी साधना जो है, बिल्कुल आपके जो ऑडियंस है वो भी आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे, वो है सवर साधना। सवर साधना, अच्छा, ओके। क्या होता है इसमें? इसमें मेनली हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, आपने सुना ही होगा। और आयुर्वेदा में भी आप अगर किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाओगे तो वो 3 उंगलियां आपकी नाड़ियों के ऊपर रखेंगे, हाथ के निचले हिस्से में, और आपको ये रोग बता देंगे कि आपको ये रोग है, और आप एस्टोनिश हो जाएंगे, एकदम से चकित हो जाएंगे, इसको कैसे पता चल गया, ये तो हमारे टेस्ट में भी नहीं आया। तो मेनली जो 3 उंगलियां रखी जाती हैं वो रखी जाएंगी यहाँ, हाथ के बिल्कुल जहाँ सुषुम्ना नाड़ी स्टार्ट होती है यहाँ पे। तो जो पहली उंगली डिनोट करती है वात रोग को, दूसरी उंगली जी डिनोट करती है पित्त को, और तीसरी कफ को। तो वो जैसे ही 3 उंगलियां यहाँ पे रखेंगे, अगर पहली उंगली पे दबाव ज़्यादा है, धड़कन ज़्यादा है, तो सांप की तरह चल रही है, तो आपको वात रोग ज़्यादा है। मतलब अगर किसी जानवर की तरह, इसमें जानवर की समझने के लिए इसमें जानवर का उदाहरण दिया गया है। और जैसे फड़कती है नाड़ियाँ, तो दूसरी उंगली अगर मतलब कि पित्त रोग है आपको, तो मेंढक की तरह फड़केगी, और तीसरा अगर कफ रोग आपको ज़्यादा है तो फिर वो हंस की तरह तैरेगी। तो ऐसे नाड़ियों से ये रोग पता चलते हैं। हम जब श्वास लेते हैं, आप नीतीश भाई मुझे ये बताइए कि एक इंसान 1 मिनट में कितने सांस लेता है? मतलब कितनी सांसें ले सकता है? तो ये नॉर्मली हम सांस लेते हैं, तो कितनी सांसें लेते होंगे 1 मिनट में? ऐसा मैं आइडिया लगाऊं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में 50 से 60 बार, ऐसा आइडिया लग रहा है मुझे। नहीं, 16 से 18 सांस लेते हैं बस। अच्छा। और 16 से 18 सांस हम लेते हैं, तो 1 घंटे में कितनी, लगभग 1000 के अराउंड मतलब कि हम सांसें ले लेते हैं। और पूरे दिन में 25 से 26 हज़ार हम सांसें लेते हैं पूरे दिन में। लेकिन जब आप एक ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ओम मंत्र मैं स्वयं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है 1.5 मिनट तक खींच देता हूँ। अच्छा। पूरा लंबा उच्चारण शुरू से लेकर लास्ट तक। इसको योग में उद्गीत प्राणायाम भी कहा गया। तो आपने 1 घंटे में कितने सांसें ली? अगर 1.5 मिनट की हमारी एक सांस जा रही है ना,
तब तो फिर 1 घंटे में 50 सांसें। 50 सांसें। और पूरे दिन में? फिर तो पूरे दिन में लगभग हमने सिर्फ 1200 सांस ली। और कहाँ आप नॉर्मली कितनी सांसें ले रहे थे? 25-26 हज़ार। 25-26 हज़ार। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, जो आपने भोजन खाया उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें ATPs बनती हैं, एनर्जी मिलती है, तो बॉडी के सेल्स ग्रो होते हैं, टूटते हैं। ये जो आपकी स्किन, हाथ की स्किन है, ये 1.5 से 2 महीने में नई स्किन आ जाती है। अच्छा। इसलिए हमें यंग एज में झुर्रियाँ नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज हो जाएगी तो उसके बाद झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? सेल्स टूटना बंद हो गए। तो जब आप ज़्यादा सांसें लेते हैं, ज़्यादा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और हम जल्दी जवान होते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। तो शरीर की डेथ जल्दी हो जाती है। तो अगर आप योग में जो प्राणायाम है अगर वो करते हैं तो आप अपने पूरे शरीर के लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है कि आहार कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा हो, वेज नॉन वेज। आपको पता है कितना कंट्रोवर्शियल है। कोई कहता है कि नॉन वेज के फेवर में, कोई वेज के फेवर में। तो आहार ये नहीं होता कि जो हम खाते हैं मुंह से। आहार हमारी जो सेंसेस ग्रहण करती हैं वो सारा का सारा हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप खेतों में गए तो आपकी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको मन में सुकून मिलेगा। लेकिन आप किसी क्लब में गए तो वहाँ आपको तड़कते भड़कते लाइटें लग रही हैं, तो आपकी थोड़ी देर तो आप सहन कर लोगे, उसके बाद सिर में दर्द हो जाएगा, ना ही आप सुकून मिलेगा। तो देखा किसने? आंखों ने। और सिर्फ प्रतिक्रिया पूरे शरीर पे हुई। ऐसे ही अगर आपको किसी ने फ्रेंच में गाली दे दी तो आपको समझ नहीं आएगा, आप चिल कर रहे हो कि हाँ हेलो 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 करके आप उस अंग्रेज को भगा दोगे। लेकिन अगर आपको हिंदी में दिया, मुझे हरियाणवी में दी, तो मैं उसका गल पकड़ लूँगा। हाँ भाई बता क्या बात है। तो एक वर्ड अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आपका पूरा दिन खराब जाएगा। और एक वर्ड आपको नहीं समझ में आया तो आप चिल कर रहे हो, आपको पता ही नहीं। तो जो हम सुनते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो हम खाते हैं उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जो पहनते हैं उस चीज़ का भी। आपने देखा आर्मी वालों को बहुत टाइट क्लॉथ पहना दिए जाते हैं, या जिम में जाते हैं तो टाइट शूज़, मतलब टाइट क्लोथिंग। क्योंकि टाइट जब आप पहनोगे तो आपका मन एकदम उग्र रूप में आ जाता है कि लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। अगर आपने जूते पहन रखे, मैंने पीछे से हाथ लगाया और भाग गया, तो आप मेरे पीछे लगोगे और मुझे पकड़ोगे और पीटोगे। लेकिन पुराने जैसे साधुओं का आप देखोगे रहन सहन, तो ढीले से कपड़े और पैरों में खड़ा हूँ। उनको मतलब मान लो पीछे से किसी ने हिट भी कर दिया तो क्या कहोगे कि जाने दे। हाँ। और पुराने समय में क्या था, नौकरों के लिए अलग सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, मालिकों के लिए अलग सीढ़ियाँ। अच्छा, किस वजह से? क्योंकि नौकर उछल उछल के चढ़ता है तो बड़ी सीढ़ियाँ होती थी। अच्छा। ताकि वो मतलब कि काम करने में तेजी लाए। जबकि मालिक का काम क्या था? सोचने का काम था। तो इसलिए उसकी जो सीढ़ियाँ होती थी वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती थी। तो आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं और जो खा रहे हैं, उन सब से आपका शरीर भी निर्मित होता है और साथ में मन भी निर्मित होता है। तो दोनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन का अगर इंग्लिश में अनुवाद करना पड़ जाए तो क्या होगा मन का? मन को इंग्लिश में माइंड ही बोलेंगे। माइंड का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है दिमाग। लेकिन जब हमारी डेथ होती है तो डेथ के बाद तो दिमाग तो मर जाता है। लेकिन फिर ऐसी कौन सी चीज़ है, अब आप सोल है जो एनर्जी बच गई है, तो एनर्जी के साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके साथ फिर से नेक्स्ट बर्थ में भी ट्रैवल करेगी? सोल के साथ स्मृति। मेनली हमारे पास 3 चीज़ें हैं किसी भी इंसान के पास: शरीर, सोल और स्मृति क्या चीज़, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, समझ सकते हैं? जैसे कोई बच्चे ने पैदा हुआ बच्चा है, तो अगर आप उसको मतलब कि कोई भी मुखौटा बन के दिखा रहे हो या हंस के दिखा रहे हो, ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हो, तो वो एंजॉय कर रहा है। मतलब खाना चबा भी रहे हो, उसको दिखाओगे तो वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये सही है गलत है। क्योंकि उसकी स्मृतियाँ अभी बननी स्टार्ट नहीं हुई, तो वो हर चीज़ को लेकिन आप किसी बड़े बच्चे को दिखाओगे तो क्या मजाक बना रहे हो हमारा। तो उसकी स्मृतियाँ धीरे धीरे डेवलप हो चुकी है। इसलिए बच्चे को हम भगवान का रूप कहते हैं। लेकिन वही बड़ा बच्चा जिसकी स्मृतियाँ अब डेवलप हो चुकी हैं, वो भगवान का रूप नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी खुद की समझ डेवलप होगी। तो वो स्मृतियाँ हमारी जो जितने भी हमने कर्म किए हैं आज तक,
जो एनर्जी चलती आ रही है हमारी, जिसने जन्म लिया फिर पुनर्जन्म लिया, तो स्मृतियाँ सारी की सारी इकट्ठा हो गए हमारे साथ, हमारी सोल के साथ चलती हैं। तो वापस आ जाते हैं साधना के ऊपर, सवर साधना के ऊपर। नीतीश भाई, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप सवर साधना से ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी नेचुरल डेथ कब होने वाली है। अच्छा, ऐसा पता लग सकता है कि हमारी डेथ कब होने वाली है? एक्सीडेंटल डेथ तो नहीं, लेकिन नेचुरल डेथ का हम पता लगा सकते हैं। डेथ का वो कैसे पता लगेगी? जो हमारी बाईं नासिका है, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं इसको। जो दाईं नाक, जो मतलब कि दायां सवर लेते हैं हम, उसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी, इसको सूर्य सवर भी बोलते हैं। और जब दोनों, आपने जब नोट किया होगा कि जब हम दोनों नासिका से श्वास लेते हैं ना, तो एक डोमिनेंट होती है और एक से सांस हम ज़्यादा छोड़ते हैं और एक से सांस हम कम छोड़ते हैं। ये तो मैंने, ये तो होता है, ये तो होता है। इसका आप मतलब प्रयोग भी कर सकते हैं कि उंगली रखें आप, उंगली रख के आप ये पता लगा सकते हैं और ज़ोर से सांस बाहर छोड़ेंगे, तब पता लग जाएगा कि कौन सी नासिका डोमिनेंट है इस टाइम पे, तो कौन सा सवर चल रहा है। सीधे साइड वाली ज़्यादा आ रही है और उल्टे साइड वाली कम आ रही है, ऐसा है क्या? तो इसका मतलब सूर्य नाड़ी अभी एक्टिवेट है। हाँ। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं आपकी कौन सी नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। तो अगर आपकी एक प्रयोग हो रहा है कि शीशे को रख लीजिए, अगर आपको शुरू में नहीं पता चल रहा है, शीशा जब आप रखेंगे यहाँ पे नाक के आगे और ज़ोर से आप जब सांस छोड़ेंगे तो कुछ ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे निशान बन जाएंगे। तो जो गहरा निशान होगा वो डोमिनेंट है, जो हल्का निशान बनेगा उस पर वो लेस डोमिनेंट है। तो इससे अभी क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि जैसे मेरे सीधे नाक से मान लो चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, तो अगर चंद्र नाड़ी बायां सवर ज़्यादा एक्टिवेट है तो ये शीतलता का प्रतीक है चंद्र नाड़ी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको सोना है, मेडिटेशन करनी है, सोचना है, एग्ज़ाम देना है, तो ऐसी स्थितियों में आपको ये फ़ायदा देगा। अगर आपको सोचना है या जितने भी निद्रा लेनी है या कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें दिमाग का प्रयोग है और शरीर को शीतलता की ज़रूरत है, तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट। अगर आपका किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, गुस्सा आया हुआ है, तब भी आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा। अगर सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें भार उठाना है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, या जिसका बीपी डाउन है वो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करे। इसके लिए योगा में 2 प्राणायाम भी हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम। आप अपनी मर्जी से भी नासिका के स्वर को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, बिल्कुल। और इन्हीं का प्रभाव मैं बताऊं, इसी विद्या से आप ये जान सकते हैं कि आपकी डेथ कब होने वाली। लगभग 21 मिनट से 1 घंटे के बीच में ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। मतलब अब अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है तो कुछ 21 मिनट या मतलब कि 21 मिनट से लेके 50 मिनट तक का समय होता है कि फिर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ऐसे ही चेंज होता रहेगा। अगर जिस भी मान लो ऑडियंस में से भी कोई अगर ये करना चाहे, जिसको नहीं पता है, जब हमें जुकाम हो जाता है, जब हमें सर्दी लग जाती है, तो हमें पता चलता है कि एक नाक रुकी हुई है, एक से सांस आ रहा है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि दूसरी नाक रुक गई और दूसरी से सांस आ रहा है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये तो सबकी लाइफ में हुआ ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक दिन तक 24 घंटे तक स्वर ना बदले, मतलब सूर्य स्वर ही चल रहा है और सूर्य ही चलता रह गया है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी लाइफ के 3 साल ही बचे। बिल्कुल। अगर 48 घंटे तक स्वर चेंज ना हो तो समझ लेना चाहिए 2 साल ही बचे। और अगर 72 घंटे तक एक ही स्वर कंटिन्यूअसली चल रहा है तो समझ लेना चाहिए 1 साल बच गया। 1 साल बच गया है, बिल्कुल। और इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। तो जो हमारा बायां हिस्सा होता है शरीर का, वो नेचुरली ठंडा होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होता है दाएं और बाएं में। तो जो बायां हिस्सा वो ठंडा होता है क्योंकि हार्ट है इस साइड में, और दायां हिस्सा उसमें है लीवर, और लीवर पता ही आपको गर्म। तो दोनों हिस्सों में 0.9 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क होता है। इसलिए ये स्वर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ईड़ा और पिंगला, अगर दोनों स्वर चल जाएं तो उसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर, और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, वो आपको एनलाइटमेंट तक ले जाती है। तो ये पुराने योगीज होते थे, इनको पता था कि स्वर कैसे चेंज करना है। अगर आप मान लो ठंडे हिमालय में देखा होगा आपने, वो तो बिना किसी कपड़े के तपस्या करते रहते थे, तो अपने सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर लेते थे। और जब उनको ज़्यादा मतलब कि चिंतन मनन की आवश्यकता थी तो वो चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लेते थे। तो अपनी मर्जी से भी आप स्वर को चेंज कर सकते हो।
इसमें खाने के बाद हमें ये बताया जाता है कि हमें लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। लेफ्ट साइड को, हाँ। वो इसलिए ताकि सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाए और हमारी जठराग्नि जो भोजन को पचाती है वो एक्टिवेट हो जाए, वो इसलिए बोलते हैं। नाड़ियों को अगर किसी ने अगर सभी नाड़ी एक्टिवेट कर दी अपनी, तो क्या कहलाएगा, वो क्या होगा उसके पास? एनलाइटमेंट। गुरु गोरखनाथ जो एक हठ योगी थे, वो अपने संप्रदाय में लेने से पहले उसकी नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाते थे। जिस भी साधु को अपनी मतलब उसमें लेना है, उन्होंने शरण में लेना है, शिष्य बनाना है, तो एक तो कान में छिद्र होता है उन साधुओं के, जो नाथ संप्रदाय के साधु हैं, तो उनसे सेंसेस कंट्रोल में रहती हैं। दूसरा, नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाते थे, ये सारी की सारी नाड़ियाँ इसकी सिद्ध हो जाएं, जो 5 प्रकार के प्राण हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएं, और उसके बाद फिर आप एनलाइटमेंट तक ईजिली पहुंच सकते हो। तो आप जो ध्यान करोगे, साधना करोगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। तो मैं 2-3 तरीके बता देता हूँ कि जिसमें आप अपनी मर्जी से सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी दोनों को एक्टिवेट कर सकते हो। मान लो कोई भी बॉल है आपको, अगर यहाँ अपने बाएं इसके नीचे दबाएंगे आप इस हिस्से में यहाँ पे, तो आपका दायां सर एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। किसी बॉल को हाँ। अपनी आर्म के नीचे ऐसे प्रेस करना है, तो आपका जो पिंगला नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। बॉल मतलब कोई भी क्रिकेट की टेनिस बॉल, अच्छा, बॉल या स्माइली वाली बॉल, अच्छा, कोई भी। ओके। तो जब आप प्रेस करेंगे तो ये वाली एक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर आप लेफ्ट साइड में वो बॉल को दबाएंगे तो राइट साइड एक्टिवेट होगी, और अगर राइट साइड में दबाएंगे तो लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। दूसरा है प्राणायाम, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। तो अगर आप मान लो किसी को बीपी की समस्या है, बीपी हाई हो रखा है उसी टाइम पे, या किसी को बुखार भी हो गया और टैबलेट पैरासीटामोल लेने के बाद या कोई भी टैबलेट लेने के बाद भी टेम्परेचर डाउन नहीं आ रहा है, तो इस केस में आप बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, और आप देखेंगे तुरंत 1-1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है कि पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत होती है उसमें ना। बिल्कुल। तो आप प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। आप चंद्र नाड़ी से श्वास लीजिए, थोड़ी देर कुंभक कीजिए और फिर दाएं से छोड़ दीजिए। ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। सूर्यभेदी इसका उल्टा है कि दाएं से लेंगे, थोड़ी देर कुंभक करेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट तब जब आपको फिजिकली हार्ड वर्क करना है तो तब आप सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर लीजिए। रनिंग करनी है, जिम करनी है, और इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको इंजरी नहीं होगी, एनर्जी बैलेंस अच्छा बना रहेगा। तो ये हमारी सौर साधना का पार्ट है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा है ये। एक मेरे को स्टोरी बताई थी आपने, जैसे हमने पहले भी कर्ण पिशाचनी के बारे में बातें की है। थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का थोड़ा ज़्यादा रहता है इस चीज़ में, क्योंकि कर्ण पिशाचनी जो है वो लड़कों की, मर्दों की सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करती है ना, ऐसा लोगों में है। तो आपके पास एक स्टोरी कह रहे थे, आपकी कर्ण पिशाचनी की कोई स्टोरी थी, उसको प्लीज़ बताओ आप उसको। तो एक बहुत बड़े तंत्र विद्या के जानकार हुए थे नारायण दत्त श्रीमाली जी, और 1980s से 1998 तक उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। उन्होंने सारी साधनाएं सिद्ध कर रखी थी, 10 महाविद्याएं और भी जितने भी तंत्र की साधनाएं। तो लखनऊ के एक ब्राह्मण परिवार से थे, और वो राशिफल, भविष्यफल ऐसे बताते थे। तो उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। अपना इतने सारी साधना, इतने नहीं, मैं नारायण दत्त श्रीमाली जी की बात नहीं कर रहा, जो पर्टिकुलर लखनऊ के एक ब्राह्मण थे। ओके, ब्राह्मण की बात, जो बाद में नारायण दत्त श्रीमाली जी से साधना सीखने के लिए। ओके। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि प्राइवेसी नहीं, जरूरी है प्राइवेसी, हम किसी की तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी मुझे। तो उनको ये लगा कि अगर मैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लूँगा और लोगों का मतलब कि एग्जैक्ट बिना पूछे ही उनको बता दूंगा सारी चीज़ें उनके बारे में, तो लोग प्रभावित हो जाएंगे, मेरे पास पैसा ही पैसा आ जाएगा। अच्छा, तो ये भी इसमें ये फैक्ट भी होता है कि वो इंसान के मन की बात भी बता देती है ना? बिल्कुल बता देती है। बड़ी सारी शक्तियाँ होती है इसमें तो ना। बिल्कुल शक्तियाँ, पर मोस्टली जो फेमस है, पॉपुलर बात है वो है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ज़्यादा। यस। तो उसके बाद वो ब्राह्मण चले और जोधपुर में नारायण दत्त श्रीमाली जी के आश्रम पे चले गए। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने उनके पैरों में गिर के कहा कि श्रीमान, मुझे ये जो कर्ण पिशाचनी साधना ये सिद्ध करनी है, और वाम मार्गी तरीके से करनी है, क्योंकि तंत्र में 2 तरीके हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग।
वाम मार्ग में आपको ये मदिरा, मांस और बलि इनका यूज होता है, और दक्षिण मार्ग में इन चीज़ों का प्रयोग वर्जित है। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता होगा। उसमें समय भी लगता है और आपको सेफ साइड भी होगी थोड़ी। हाँ, सेफ साइड है वो। हाँ। तो वाम मार्ग, क्योंकि उसको जल्दी चाहिए था, पैसा जल्दी चाहिए था, और वाम मार्ग के तरीके में ये साधना थी सिर्फ 3 दिन की। क्या बात कर रहे हो, 3 दिन में? सिर्फ 3 दिन की साधना है भाई। 3 दिन में अगर करण पिशाचिनी सिद्ध अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा जबरदस्त वो तंत्र का जो भी एक्टिविटी रही होगी, जो भी उसका रहा होगा, उसका करने का वो बड़ा जबरदस्त रहा होगा। बिल्कुल। तो फिर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैंने वाम मार्गी तरीके की साधनाएं सिखानी छोड़ दी हैं, क्योंकि इनके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी शिष्य वाम मार्गी साधनाएं करे। और ये कह के उन्होंने कहा कि चले जाओ। तो उनके शिष्यों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन वो भी ब्राह्मण बहुत जिद्दी थे। उन्होंने वहीं धर्मशाला में कमरा ले लिया। इसको, सॉरी टू इंटरप्ट, इसको ब्राह्मण ही कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है सिद्ध? कोई भी कर सकता है। सिद्ध तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। अच्छा, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। लेकिन वो डेली वहाँ पे आश्रम में जाते और प्रार्थना करते कि सिखा दो। वहीं पे मतलब उन्होंने कमरा ले लिया धर्मशाला में और डेली जाते और उनसे प्रार्थना। तो लगभग 50 दिन हो गए, डेली यही चल रहा। बड़े हट्ठी ब्राह्मण थे भाई। हाँ। तो उनके बाद फिर उन्होंने गिर के कहा कि जी मेरा जीवन यापन नहीं हो रहा और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो नारायण दत्त श्रीमाली जी भी थोड़ा सा लगाव रखते थे ब्राह्मण परिवार से। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि कैसे सिद्ध होगी, लेकिन मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्योंकि नेचुरली कोई किसी को इस तरीके का शिष्य नहीं बनाना चाहेगा ना, जो कि अलग चीज के लिए चीज सीख रहा है। तो उन्होंने एक कॉपी पेन मंगवाया, वो पूरी साधना विधि उस पर लिखी और अपने शिष्य को आके दे दो इसको, बड़े दुखी मन से एक प्रकार से, कि तुम्हें आज ये बात अब समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में आएगी कि मैं तुम्हें क्यों मना कर रहा था। तो उसने पढ़ी, वो खुश हो गया। खुश होके वो अपने घर आ गया वापस। तो जैसा उन्होंने मुझे बताया कि ये साधना त्रयोदशी से स्टार्ट होने वाली थी और अमावस्या को संपन्न होने वाली थी। तो 3 ही दिन की साधना थी, लेकिन इसकी प्रिपरेशन 11 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। कुछ ने तो बहुत बड़ा ताम झाम रहा होगा। तो 11 दिन पहले नहाना बंद कर देना था। जैसे बिस्तर से आप उठे, बिस्तर बनाना नहीं है, चादर जैसे पड़ी है वैसे ही रहने देनी है। ये तो बैचलर वाली जिंदगी होगी। हाँ। बैचलर में तो हाँ, फिर तो खाना खाया है मतलब बर्तन वहीं पे फेंक देने हैं। अच्छा। तो हर चीज मतलब जैसे अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी है वैसे ही पड़ी रहने देनी है। ब्रश नहीं करना खाना खाने के बाद, कुल्ला नहीं करना और किसी भी मंदिर में नहीं जाना। अच्छा। तो 11 दिन पहले से ये चीजें कर देनी है आपको स्टार्ट। तो उसने मतलब ये चीजें स्टार्ट कर दी हैं। फिर जैसे जैसे नजदीक आ जाओगे तो आपको शवम का मलमूत्र पीना पड़ेगा। किसका मलमूत्र? शवम का, खुद का। क्योंकि वो कर्ण पिशाच नहीं है, वो मतलब ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जिसमें बिल्कुल मतलब नरक के समान हो जो। तो आपको ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा उसको बुलाने के लिए। तो फिर उसने अपना मूत्र पीना स्टार्ट किया, मूत्रपान कर दिया स्टार्ट। फिर उसने जो श्रीमाली जी ने विधि बताई थी कि 5 दिए, और दिए वो मिट्टी के दिए लेके आओ आप। तो वो मिट्टी के दिए लेके आया उसी कमरे में, और नरमुंड माला 2। नरमुंड माला मतलब? जिसमें नरमुंड की जो माला बनी होती है, जिसमें खोपड़ियों की माला बोलते हैं जिसको, नरमुंड माला। तो वो माला लेके आया, और भी बहुत सारी साधना सामग्री उन्होंने बता दी, और कैसा आसन होना चाहिए, और जो मंत्र बताया था उस मंत्र का पाठ रात को ही स्टार्ट कर देना है। तो उसने वो मंत्र पाठ त्रयोदशी से स्टार्ट कर दिया। गेट लॉक। और उस दौरान अगर आप मतलब साधना के दौरान मलमूत्र करोगे तो वहीं बैठे ही बैठे करना, आपको उठना नहीं है। और एक ही जगह? हाँ, एक ही जगह, उठना नहीं। और मलमूत्र का पान भी करना है और लेप भी करना शरीर पे। तो उसका एक्सपीरियंस है कि खुद का भाई, कि जो ये सब मैं सीख के आया था ना, कि जो खुशी थी कि मैं ये साधना सिद्ध कर लूँगा तो ये हो जाएगा, तो बहुत मतलब कि भाई ये तो गलत ही हाथ लग गया। कि इससे बड़ा तो मतलब कि मेरे से गलती हुई नहीं जीवन में। इससे बड़ी उसके बाद उसने क्या हुआ आगे? उसने कंटिन्यू रखा जाप, मंत्र जाप। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, और वो अगले दिन ना नहाना है, पूरे कमरे से दुर्गंध आ रही है, स्मेल ही स्मेल आ रही है। तो
तो वो कह रहा था कि स्वयं का मल कोई कैसे खा सकता है, हाँ। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो कोई खाएगा नहीं। हाँ, लेकिन उसने खाया फिर भी। सिद्धि के लिए हाँ, वो पतासे लेके आया, पतासे में डाल के उसने खाया। पतासे लेकर आया वो। उसने डाल के, और पूरा कमरा मतलब दुर्गंध से भरा पड़ा है, उसी में वो लेटा हुआ है एक कोने में। तो फिर लेकिन स्टार्ट कर दिया तो उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ दिया तो बीच में वो मार देगी, फिर तो डायरेक्ट डेथ है फिर तो। सेकंड डे जैसे ही वो अपनी माला से जाप स्टार्ट करता है तो गेट खुलता है, जबकि गेट लॉक है। तो गेट खुलता है तो वो देखता है कि एक नरमुंड माला पहने बहुत ही मतलब कि डरावनी मैंने सुना इस सुंदर होती है वो रूप अलग। वो डिपेंड करता है कि आप किस रूप में उसको बुलाते हैं। ये वाममार्ग की साधना थी और वो ओरिजिनल रूप में ही आई। ओके, वो जो उसका असली रूप था। असली रूप है। नहीं तो आप वो सौम्य रूप में भी आ सकती है, अगर आप जैसा उसको बुलाना चाहें। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी साधना से उसको बुला रहे हैं। तो बिल्कुल डरावने रूप में आई, वो आके उसकी थाई के पास बैठ गई। फिर धीरे 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 उसकी थाई, तो उसको लगा कि सीध होगी, ये तो आ गई। लेकिन उस पर्चे में उसने श्रीमाली जी ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि आपको मंत्र जाप रोकना नहीं है। ओके, रोकना नहीं है। वो आपसे कहेगी कि मांग जो मांगना है, वचन मैं अभी दे देती हूँ, लेकिन आपको रोकना नहीं, वो तुरंत मार देगी आपको। क्योंकि पिशाच का मतलब ये है कि वो खून पिएगा और मांस का सेवन करेगा, तो आपको मार के बिल्कुल आपको उसी तो आपने मतलब खुला अलाउ किया हुआ उसको कि वो तो ब्लैक होल तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा वो। तो तीसरे दिन फिर ऐसे ही साधना स्टार्ट हुई, वो आई, लास्ट में उसके पास बैठी रही, वो डरता डरता मंत्र जाप करता रहा। जब लास्ट में उसकी साधना संपन्न होगी, जितने मंत्र जाप थे वो पूरे हो गए, तो उसने अपने गले की नरमुंड माला कर्णपिशाच ने उसके गले में डाल दी। और उसके पास जो माला थी वो उसने उसके गले में डाल दी। शादी होगी, मतलब शादी होगी एक प्रकार से। तो फिर दोनों में संभोग हुआ। और उसके बाद से उसने ये भी इंस्ट्रक्टेड था कि अब आपको 11 दिन तक सेम पहले वाला ही प्रोसेस अपनाना है, कि एकदम से ये नहीं कि कल नहा लिए। सेम प्रोसेस मतलब पहले वाला ही फॉलो, जो चल रहा था वो वही फॉलो करना। तो अब उसका जीवन ऐसे होगा कि कर्णपिशाचिनी जब भी आती है संभोग करती है, चली जाती है, और वो कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि ना उसके पास इसका तोड़ है। लेकिन 11 दिन होने के पश्चात वो नहाया, फिर मतलब कि वहाँ पे जाने लगा, बैठने लगा, जहाँ पे अपने उसमें नीचे जो उसकी बैठक थी उसी में वो मतलब कि बताता था। तो कर्णपिशाचिनी उसको जो भी साधक पूछने के लिए आता था उसको पहले ही बता देती थी कि इस गांव का है। जो भी वो क्वेश्चन पूछता उससे पहले ही वो उसके कान में आंसर बता देते। लेकिन एक लिमिटेशन थी कि वो फ्यूचर नहीं बता सकती है। तो वो कहता था कि जो लोग मान लो रैंडमली कोई आए, मैंने उनका बता दिया, उनकी 5 पुश्तों के नाम बता दिए कि आपके 5 पूर्वजों के नाम ये हैं, आपके घर में ये है, गेट इस साइज का है, ब्लैक रंग का है, तो प्रभावित हो जाते। फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछते कि ये सोल्यूशन है, हमारा व्यापार नहीं चले, तो वो मैं तुक्का मार देता। अच्छा, कि ये कर लो वो हो जाएगा, और वो मेरी बात पे विश्वास कर लेते। तो इसी टाइम पे एक बहुत बड़े धनी सेठ थे, वो आए, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तो कर्णपिशाचिनी ने बताया कि ये है ना, ये आपकी परीक्षा लेने के लिए आया है। अच्छा। इसके तो पहले ही 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, और ये व्यापार के लिए क्वेश्चन पूछने हैं। तो उसने वो बता दिया यूं का यूं। तो फिर वो सेठ जी तो बड़े प्रभावित हो गए। तो बोले आपको कितने पैसे चाहिए, मेरा व्यापार चलवा दो बस। मतलब आपको 1 लाख का ये करना है, 2 लाख का करना है, आप बताओ। लेकिन अब उसको ये नहीं, फ्यूचर तो पता ही नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो तो तुक्के पे चल रहा है। तो धीरे 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 वो उन चीज़ों से परेशान हो गया। वो परेशान हो गया। बाद में उसने बताया कि मैं बाद में फिर से गुरुजियों के पास गया, श्रीमाली जी से, कि मुझे ये बताओ अब मैं फ्यूचर कैसे देखना है, क्या करूं। अच्छा, मैं छोड़ना चाहता हूं इससे। अच्छा, छोड़ना चाहता वो। हाँ, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आपको उसको फिर वो चीज़ तो आपको जो मन की आकांक्षा थी वो तो पूरी होगी, फिर आप उससे पीछा छुड़वाना चाहते हो। क्योंकि पैसा तो आ गया लेकिन सुकून तो नहीं रहा ना लाइफ में। वो तो आती अपने हिसाब से, आती अपने हिसाब से और चली जाती। वो तो जिस मर्जी वो उस अवस्था में हो। और
बहुत परेशान हो गया वो फिर श्रीमाल जी के पास। तो उसने कहा कि या तो अपने किसी शिष्य को दे दो जो इंटरेस्टेड हो, या फिर तो मुझे अपनी शक्तियों से इसको मतलब कि पकड़वाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। तो और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये काम मत करो। तो फिर श्रीमाली जी ने अपनी साधना के बलबूते उनसे उसका पीछा छुड़वाया। आज वो चैन से रह रहे हैं। जिंदा है अभी? जिंदा है अभी। अच्छा। और सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि एक अच्छे गुरु उनको मिल गए थे। वो पुराने वाले वही गुरु थे कि कोई और किसी और के पास? उन्हीं के पास। तो ये कर्ण पिशाचनी की साधना का कड़वा सच है। कड़वा सच है ना। आपने किया कभी ट्राई कर्ण पिशाचनी का? नहीं। मैं ये जो छोटे लेवल की जो साधनाएं हैं, एक देखिए एक एंटिटीज का लेवल होता है कि जैसे आपकी डेथ हुई तो हर कोई ये जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जब आदमी की डेथ होती है तो एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम से मतलब प्राण निकल गए। तो आपके 5 प्रकार के प्राण होते हैं। अपान प्राण होता है जो नाभि से नीचे के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स मेनली मलमूत्र त्यागने, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद होता है समान जो हमारे डाइजेशन के लिए, जो डाइजेशन का जितना भी काम है वो समान प्राण का काम है। उसके बाद व्यान प्राण पूरे शरीर में फैला हुआ है नाड़ियों की तरह और वायु के रूप में फैला हुआ है। उसके बाद है उदान जो हमारे गले से ऊपर की जो सेंसेस है उनको जो कंट्रोल करता है, नाक, आंख, मुंह, किससे बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये उदान प्राण काम करता है। और एक होता है प्राण जो हम नासिका से श्वास लेते हैं पूरे हृदय में और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में प्राण रक्त का संचारण होता है। तो जो व्यान है, व्यान को आप बढ़ा सकते हो कुंभक के द्वारा। आपने लेविटेशन सुना होगा, कोई मतलब साधना करते करते लेविटेट करने लग गए तो भस्त्रिका प्राणायाम करोगे तो आप लेविटेट करने लग जाते हो। एक ऋषि महेश योगी हुए हैं अपने ऋषिकेश में, बीटल आश्रम अगर आपने नाम सुना हो, तो उन्होंने पूरी दुनिया को ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन सिखाई है। और उनके जो शिष्य थे वो भी लेविटेशन करने लग जाते थे। तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा डॉलर्स चार्ज करते थे। और उस टाइम का जो बहुत फेमस बैंड है बीटल, उनके नाम पे बीटल आश्रम बनाया है। सॉरी। तो वो लेविटेशन सिखाते हैं और सिंपली व्यान प्राण को कंट्रोल करके। और कुंभक से भी व्यान प्राण की आप ताकत बढ़ा सकते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी आप कोई भारी सामान उठाते हैं, कोई अलमीरा सरकानी है या मतलब कि कुछ भी डंबल वंबल उठाना, तो आपकी श्वास थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है। आप श्वास रोक के उस चीज़ को उठाते हो। वही कुंभक है। तो उसमें आप शारीरिक शक्ति बढ़ा सकते हो, अपनी मानसिक शक्ति। आप व्यान प्राण को ताकत दे रहे हो। और आप अगर अच्छा पूरे शरीर में पांचों के पांचों अगर बैलेंस हो तो आपके शरीर के प्राण सुरक्षित रहते हैं और सारी कार्य प्रणाली एकदम से आप कंट्रोल में कर सकते हो अपने शरीर की। तो मोस्टली जब डेथ होती है तो सबसे पहले अपान प्राण निकलता है, क्योंकि हमें एक ही चीज त्याग करने का एक ही मार्ग पता है, मलमूत्र का मार्ग। तो जब आत्मा जो शरीर से निकलेगी तो वो भी उनके थ्रू निकल जाती है। पता चला डेथ के समय किसी का पेशाब निकल गया तो यूरिन निकल गया, तो आत्मा वहीं से निकल गई। तो उसको दूसरा मार्ग पता नहीं है, क्योंकि आपने जीवन में कभी ध्यान किया ही नहीं। आपने दूसरा रास्ता उसको दिखाया नहीं, तो जो रास्ता चलता आ रहा उसी से निकल गई। और ये सबसे गंदा द्वार है। अपान प्राण के साथ अगर आपकी निकल जाती है आत्मा तो ये सबसे गंदा माना जाता है योगिक प्रक्रिया में। और इसीलिए जब मरने के बाद पुराने समय में अंगूठों को धागे से बांध दिया जाता ताकि मल द्वार बंद हो जाए। अच्छा। हाँ। क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो बच्चे की तरह होती है, इसमें दिमाग तो होता नहीं, क्योंकि दिमाग तो ये शरीर के साथ ही मर गया। उसके बाद स्मृति है और सोल है, एनर्जी है। तो उसको लगेगा कि मैं वापस प्रविष्ट कर सकती हूँ। प्रविष्ट कहाँ से करेगी, जहाँ से निकली है। तो अगर नाक से खून आ गया, किसी से देखा होगा आपने डेथ के टाइम, तो उसके प्राण मूलाधार चक्कर से निकले हैं। जो हमारे 7 चक्र हैं उनसे हर एक से प्राण निकलते हैं। मतलब जिसने जितनी सिद्धि की हुई है उसी के अकॉर्डिंग प्राण निकलते हैं। तो अगर मान लो किसी ने बहुत अच्छी मेडिटेशन की और 3rd आई को एक्टिवेट कर लिया, जिसको अजना चक्र बोलते हैं, तो अगर वहाँ से निकली है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो जिसको समाधि बोलते हैं, जिसको मतलब कि बहुत सिद्ध और ये मानते हैं कि मुक्ति हो गई, तो वो जो हमारे ब्रह्मरंध्र का पार्ट होता है सिर के ऊपर का, अगर यहाँ से आत्मा निकलती है
तो उसको सबसे बेस्ट माना गया है। भगवान बुद्ध की आप पुरानी तस्वीर देखोगे महापरिनिर्वाण की, तो उसमें उनको सिर के ऊपर मतलब डेथ के टाइम कमल खिला हुआ दिखाई दिया, क्योंकि बुद्धिज्म में ये टेक्निक है कि आप डायरेक्ट आत्मा को अपने ब्रह्मरंध्र से निकाल सकते हो, सहस्त्रार चक्र से निकाल सकते हो। अच्छा। और एक मान्यता ये भी है कि अगर आपने जिस चक्र से प्राण त्यागे हैं, नेक्स्ट बर्थ में दूसरे शरीर में वहीं से प्रविष्ट होगी। ओके। मान लो शरीर घर है और आत्मा उसमें मालिक है, तो जिस घर के दरवाजे से निकला है उसी से एंट्री होगी फिर। इसलिए योगी का एक लक्ष्य होता है कि वो अंतिम समय में मृत्यु की तैयारी करते समय अपने, देखा हो आपने समाधि में प्राण त्याग दिए कि उन्होंने कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, तो वो समाधि से कहाँ से निकालते हैं? सहस्त्रार चक्र से निकालते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बारे में भी मैं आपके ऑडियंस को बताऊंगा कि कैसे हम ऐसी मेडिटेशन टेक्निक करें कि अपने प्राण सहस्त्रार चक्र से निकाल सकें और आने वाले समय में ये चूज कर सके कि आपको पुनर्जन्म लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि देखिए, इंसान का शरीर चलाने के लिए आत्मा सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, सोल की एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए, और जानवर का शरीर चलाने के लिए बहुत कम एनर्जी। तो हम जानवरों के संसार से आए हैं, इवोल्व होकर रखे कि पहले हो सकता है हम कुत्ता बिल्ली भी रहे हों, क्योंकि हमारी उस जो सोल की एनर्जी है उस लेवल की रही होगी। लेकिन आज हम इस लेवल पे पहुंच गए, हमारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो वापस जानवरों में जा सकते हैं या बुद्धों के संसार में जा सकते हैं, मतलब देवता योनि में जा सकते हैं, पितृलोक में जा सकते हैं। अगर हम अच्छे से मेडिटेशन करें, अपने कुंडलिनी को जागृत करें, ध्यान की प्रक्रिया में जा सकें, तो हम वहां भी जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग शराब का सेवन कर लिया मान लो, या फिर उनके आप देखोगे आप दिनचर्या, तो वो किसी जानवर से कम नहीं, गुस्सा इतना है। तो अगर आपको गुस्सा आया है तो ध्यान से गुस्से को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और डेली लाइफ में तो ध्यान का बड़ा महत्व है। अगर मान लो आपका गुस्सा आया हुआ है तो आपकी मुट्ठी बन जाएंगी, आपके दांत बिचे होंगे, आपकी सांसें तेज हो जाएंगी। कई बार तो लोग कांपने लग जाते हैं गुस्से में, इतना ज़्यादा मतलब बीपी हाई हो जाता है। तो अगर आप दृष्टा भाव रखें, सिर्फ आप अपनी बॉडी की एक्टिविटी को देख लें एक प्रकार से, रुक के कि जरा रुक, एक बार देख लूँ कहाँ है गुस्सा, तो स्वतः ही गुस्सा समाप्त हो जाता है। और योगिक में प्रैक्टिस में ये दृष्टा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही डेथ होती है तो फिर जो सोल है, जो अपान से जिसने बॉडी से निकल गई, अपान मार्ग से, जिसको गंदे द्वार बोलते हैं, जिसको मतलब नीच का द्वार बोलते हैं, तो अब वो उसके पास दिमाग तो है नहीं, वो तो उस बच्चे की तरह है जिसको आप अगर एक बार ये बोल दो कि जाओ बेटा खेल लो, उसको ये पता ही नहीं कि रुकना कब है। तो जब तक खेलता रहेगा, जब तक वो गिर ना जाए, गिर के बेहोश ना हो जाए, तो वो जब तक आत्मा जब तक शरीर में घुसने का प्रयास करती रहेगी, जब तक आप उस डेड की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर दो। हाँ। तो इसलिए ये बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और खोपड़ी तोड़ने की भी प्रक्रिया है। अच्छा। हिंदू धर्म में तो क्या करना होता है? जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो एक लठ के माध्यम से जो कपाल है, जो खोपड़ी है, उसको तोड़ दिया जाता है। इसके दो कारण हैं। एक तो जो कपालिक संप्रदाय है अघोर में, तो वो कपालिक अपनी तंत्र प्रक्रिया उस पर ना कर पाए, अब वो कपाल ना ले जाए। हाँ, डैमेज हो गया कपाल, तो उस पर क्रिया नहीं हो सकती। दूसरा, उनको ये लगता है कि अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो आत्मा यहाँ से निकलेगी, जबकि ऐसा नहीं है, आत्मा तो ऑलरेडी निकल चुकी है। तो सोल फिर ये देखिए एक और है प्रक्रिया कि ये बोलते हैं हम कि ये स्वर्ग में गया, ये नरक में गया। जिस इंसान ने अपने जीवन मरते समय जैसी आपकी स्थिति होगी, आप वैसी ही स्टेट में जाओगे। अब मरते समय आपके मन में दया प्रेम है, ये ईश्वरीय गुण है। अगर दया और प्रेम है और उसी स्टेट में आपने प्राण त्याग दी, तो आपके मन में हमेशा ही वो आप उसी स्मृति के साथ चले गए। तो आप दूसरों के देख के प्रेम ही प्रेम, दया ही दया, तो आप उसी स्टेट में रहेंगे जब तक आपको पुनर्जन्म नहीं मिल जाता या आपके नेक्स्ट रीबर्थ नहीं हो जाता। जो भी है, जिस भी आपको जो भी गति आपकी होनी, जब तक नहीं हो जाएगी तो आप उसी स्टेट में रहे। वही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में क्या है? ऐसा मतलब कि ये अक्षय पात्र है स्वर्ग में, जिसमें खाना कभी नहीं खत्म होता। तो शरीर तो नष्ट ही हो चुका है, तो खाना कैसे खत्म होगा? आप खाने की एक्टिंग कर सकते हो। और जिसने अपने पूरे जीवन में गुस्सा किया है,
जो दूसरों को देख के बिल्कुल गुस्से में हो जाता है, किसी को सुखी नहीं देख सकता, ऐसा इंसान जिसने बहुत सारे मर्डर्स किए हों, मतलब इंसान के जीवन की परवाह नहीं की हो, ऐसे इंसान की मृत्यु हो जाती है, और वो भी क्रोध में। मान लो 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई और एक ने दूसरे को मार दिया, तो क्रोध में है ना वो उस समय। तो अगर क्रोध में आपने प्राण त्यागे हैं तो आप नरक में ही तो गए हैं, क्योंकि आप उस क्रोध की स्मृति को लेकर ही गए हैं, और वही स्मृति तब तक बनी रहेगी जब तक आपको नया बर्थ नहीं मिल जाता। तो यही स्वर्ग और नरक है जी, जिस स्मृति के साथ आप गए हैं। प्राण छोड़ते समय जैसी स्थिति आपको है, बुद्धिज्म में इसी को बारदो की प्रक्रिया भी कहा गया है। जब नियर अबाउट डेथ टाइम होता है तो बुद्धिज्म में क्या करते हैं कि उनके पास बैठ के ये बताया जाता है कि आप सोल हो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, तो इस शरीर से लगाव छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट रीबर्थ नहीं ले पाएगी, उन्हीं के परिवार के आसपास घूमते रहेंगे कि मेरा परिवार था, क्योंकि लगाव छूटता नहीं ना, प्रेत योनि में जाकर उधर ही घूमते रहेंगे फिर। तो फिर बारदो की प्रक्रिया ऐसी ही है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको अपना रीबर्थ चुनना है जाके, और इसलिए जो लामाज होते हैं बुद्धिज्म में वो ये बता देते हैं अपनी डेथ से पहले कि मैंने वहाँ जन्म लूंगा, मैं इस बच्चे के रूप में जन्म लूंगा और इस दिन लूंगा। तो ये पहले एक बात मुझे और याद है, आपने कहा था कि आपने दलाई लामा जी के साथ भी समय बिताया है। हाँ, उनसे आपने कुछ साधना सीखी है? हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अब तो दलाई लामा जी की काफ़ी एज होगी, लेकिन 2015 के अराउंड मैंने उनको एक मेल किया था कि मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं एक बार विपश्यना गया था। विपश्यना वो ध्यान विधि है जो भगवान बुद्ध ने सिखाई थी, और उसी प्रक्रिया से उन्होंने एनलाइटमेंट अचीव किया था। तो मैं प्रैक्टिस करके आया 10 दिन के लिए विपश्यना ध्यान, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे टेम्परेरीनेस सिखाई जाती है कि जितनी भी आपकी सेंसेस हैं, या जो दर्द हो रहा है या अच्छा लग रहा है, वो सब टेम्परेरी है, कुछ टाइम के बाद चला जाएगा। और दृष्टा भाव रखना, आपको ये भी नहीं करना कि दर्द हो रहा है तो ये बुरी बात है, या ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो ये अच्छी बात है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सम भाव रखना है, दृष्टा भाव रखना है अपने शरीर के प्रति। तो लॉ ऑफ टेम्परेरीनेस जब आप में आएगा तो आप साधना मार्ग में उन्नति कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि संसार तो एक माया है। जो आपके, मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, आपका मन कोई और ही जाले बुन रहा है कि मैं ये करूं, वो करूं, ये खाऊं, यही तो माया है कि आप मन के वशीभूत होके कोई भी काम करते हो। तो विपश्यना करने के बाद मेरी उत्सुकता बुद्धिज्म में फैली कि ये मेडिटेशन तो मुझे एडवांस रूप में सीखनी है। तो मैं दलाई लामा जी से धर्मशाला में मिला, और वो बहुत ही उनकी कृपा रही कि वो मान गए, सिखाए उन्होंने। सामने आके बात की उनसे? हाँ बिल्कुल, वो बैठे हुए थे, कुछ फॉरेनर्स और थे, मैं था, लगभग प्राइवेट जो मतलब कि टीचिंग क्लास लगा लो आप। तो उन्होंने हमें बताया 6 योगाज ऑफ नरोपा। नरोपा बुद्धिज्म में बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हुए हैं। उन्होंने मतलब कि जो अपनी ध्यान की प्रक्रिया है वो एक बुक में भी लिखी है, तो मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि आप वो बुक ले सकते हैं, 6 योगाज ऑफ नरोपा। तो उसमें जो पहली मेडिटेशन टेक्निक उन्होंने मुझे सिखाई, वो सिखाई तमो मेडिटेशन। तमो में क्या होता है, तमो में आप इनर फायर को जागृत करते हैं। वहाँ पे माना गया है कि आपकी जो सोल की एनर्जी है वो नाभि से 4-5 उंगल नीचे होती है। यहाँ पे आपको पहले तो इसमें चाइनीज और बुद्धिज्म, चाइनीज और जापान में इसको ची एनर्जी कहते हैं। अच्छा। ब्रूस ली भी इसी एनर्जी का यूज करते थे अपने पंच में। ब्रूस ली के देखे होगा आपने, पंच कितने स्ट्रांग थे। तमो मेडिटेशन में क्या उन्होंने सिखाया कि जो इनर फायर है वो टेक्निक उसमें इवॉल्व होती है, और जो आपकी एनर्जी है आप उसको मानेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे कि वो एनर्जी नाभि के नीचे से स्टार्ट होकर के आपकी पूरी बॉडी में फायर की तरह फैलती है। उसमें सबसे पहले कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स उन्होंने सिखाई, और फिर मैनिफेस्ट करना सिखाया कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, आपको ये मानना पड़ेगा। और जब ये आप अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर पाएंगे तो इसका मैं प्रभाव आपको बता दूं कि कुछ मॉन्क्स ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की कैमरे के सामने, और -40 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने बिना कपड़े के वो बैठे मेडिटेशन में, और गिल्ला कपड़ा उनको उड़ा दिया गया, और उन्होंने विदिन 5 मिनट्स उस गिल्ले कंबल को सुखा दिया अपनी इनर हीट से, इतनी ज़्यादा एनर्जी। फिर मैंने लद्दाख में जाके इसकी प्रैक्टिस भी की। अच्छा। और जो चाहिए था वो मिल गया, जो उन्होंने सिखाया था वो वास्तव में बहुत बढ़िया टेक्निक है। तो आपके ऑडियंस में से भी कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है।
और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है कि आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा। तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर पाओगे तमो मेडिटेशन में। फिर इससे सबसे एडवांस जो रूप है वो है पहवा। पहवा अगर आप सर्च मारेंगे तो बहुत ही विलुप्त मेडिटेशन टेक्निक है। अच्छा। अब है नहीं, ये प्रकार से शॉर्टकट है कि आप बिना कुंडली को जागृत किए, बिना वर्षों की मेडिटेशन किए, डायरेक्ट अपनी डेथ के टाइम पे अपनी आत्मा को अपने सहस्त्रार चक्कर या फिर अपने ब्रह्मरंध्र के पार्ट से यहाँ से निकाल पाओगे और चूज कर पाओगे कि नेक्स्ट लाइफ में आपको रीबर्थ लेना है, नहीं लेना है, या लेना है तो कहाँ लेना है। अच्छा, तो इतना तक? इतना तक आपका मतलब कि एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा, एनलाइटमेंट मिल जाएगी आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से। तो ये जो काम मिला है वो अमिताभा फाउंडेशन है, उनके जो मठाधीश हैं अयांग रिनपोचे, वही हैं जो मतलब कि आज के टाइम पे इसको सिखाते हैं और गुरु शिष्य परंपरा से उनके पास जीवित भी है। तो उसके सीखने के लिए मुझे नेपाल जाना पड़ा। अच्छा, नेपाल भी गए आप? हाँ, काठमांडू में वो सिखाते हैं और उनका कैंप लगता है, लगभग हर साल 10 दिन का कैंप था। इस समय वो बीमार हो गए, नहीं तो अप्रैल में भी उनका 11 अप्रैल से स्टार्ट था पोवा जो मेडिटेशन टेक्निक का कैंप था। तो वो सबको सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जा पाते हैं भारत को, क्योंकि पता ही नहीं है कि ऐसी मेडिटेशन टेक्निक भी आज भी जिंदा है किसी न किसी फॉर्म में। तो जब वो मेडिटेशन आपको सिद्ध हो जाएगी, जब आप पोहा आप मतलब पारंगत हो जाएंगे उसमें बिल्कुल, तो आपके सिर के ऊपर से मतलब कि खून की बूंदें निकलेंगी। अच्छा। हाँ, ऑटोमेटिकली। हाँ, उसमें भी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं और आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है कि जो आपकी एनर्जी है वो ब्लू फ्लेम के रूप में यहाँ से सीधी मतलब कि जैसे कांच की नली होती है उसमें ट्रैवल करते हुए सिर के ऊपर हिस्से से निकल गई। तो जब ये सिद्ध हो जाएगी आपको ये मेडिटेशन टेक्निक, तो आपके जो मतलब कि सिर का ऊपर का हिस्सा बहुत ज़्यादा कोमल हो जाएगा। अच्छा। इतना कोमल हो जाएगा कि कोई मतलब कि सिंपल छोटी से छोटी चीज़ भी अंदर मतलब कि इस कपाल से घुस जाएगी। अच्छा। हाँ। और जब ये सिद्ध हो जाएगी तो खून की 2-4 बूंदें चोटी से निकलेंगी। तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस मेडिटेशन में आपको पारंगत हासिल हो गई। तो ये मैं प्रैक्टिस कर रहे हो आप? अच्छा। हाँ, मैं कर रहा हूँ और मैंने सीखा वहीं से है। तो वहाँ पे लेकिन कई साधक मुझे ऐसे मिले जिन्होंने सिद्ध की हुई है। और वो जो दूब होती है, दुर्बा बोलते हैं, घास उन्होंने घुसा के दिखाई, सिर में घुस गई घास। तो जिन्होंने सिद्ध कर रखी है उनकी बात बता रहा हूँ। तो वो साधक वहाँ पे मुझे मिले। तो ये जो टेक्निक ऑफ मेडिटेशंस हैं ये जरूर परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है, और पेरेंट्स के साथ आपको टाइम बिताना चाहिए जिनको हम प्यार करते हैं। आपको पता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लगभग 80 साल 90 साल। और हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स, उनकी एज कहीं ना कहीं कम हो ही रही है कि वो 50 साल के हो गए तो 30 साल और उनकी उम्र बची है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं, कभी नाराज़ हो गए, कभी गुस्सा हो गए, और पैसे कमाने के उसमें या फिर मतलब जॉब के चक्कर में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो जितना भी समय है अभी है। मेडिटेशन आपको टेम्परेरीनेस का जो भाव है वो आपके अंदर लेके आती है। अगर आप दुश्मन को भी ऐसी दृष्टि से देखोगे कि इतनी अनमोल चीज़ ये भगवान ने बनाई कि इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है और एक दिन चली जाएगी ये भी, तो जितने भी आपके उसके ऊपर क्रोध था सारा का सारा चला जाएगा। एकदम आपको संसार मतलब प्यार से नज़र आने लगेगा, आपकी नज़रों में इतना मतलब कि दया और प्रेम निकलने लगेगा। उसी समय आप ये देखोगे कि आपका पूरा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। तो आप अपने जितने भी पेरेंट्स हैं या जो आपको प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, उनके बाद जितना भी समय, क्योंकि हमें नहीं पता कि डेथ कब आएगी, लेकिन आए तो पोहा मेडिटेशन टेक्निक से हम अपने आप को इतना इवॉल्व कर पाएँ कि अपने दोस्तों को सिखा पाएँ, खुद सीख पाएँ, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता है कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके अंदर की भावना है जो आपको उस लेवल तक लेके आए। आपका कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा जागृत हुआ है कि आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंटिटीज़ के लेवल की। हाँ, मेरा भी यही सवाल था कि एंटिटीज़ के लेवल, मेरे मन में यही सवाल चला हुआ था कि देखो जैसे आपने कहा कि लोअर एंटिटी है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि एंटिटीज़ लोअर में कौन कौन आती है और हायर में कौन कौन आती है।
तो बहुत आपने कोई करण पिशाचनी तो नहीं सिद्ध की है? नहीं नहीं नहीं, तो मेरी बस सवाल का जवाब कैसे, मेरा सवाल का आपके दिमाग में कैसे आ गया है? क्योंकि मुझे पता है ना, आइडिया आ ही जाता है कि नेक्स्ट मतलब कि क्या पूछने, आपके चेहरे के हाव भाव से क्यूरोसिटी से उससे पता चल जाता है। हाँ। तो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो जिंदा भूत हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हम में वो एनर्जी भी है और हमारे पास शरीर भी है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो वो भूत बन गए। ठीक है, तो घोष मतलब ये सबसे लोअर एंटिटी है जिसकी भूत प्रेत नहीं, सॉरी भूत प्रेत अलग चीज होगी। कि भूत किसी को ज़्यादा तंग नहीं करते। तो जिनकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई थी तो वो भूत बन गए। बाकियों को मतलब नॉर्मली अगर आपका लाइफ जीवन मतलब कि ठीक ठाक रहा है, आपने मतलब कि ज़्यादा ना बुरे कर्म किए ना अच्छे किए, बैलेंस आ रहा है, तो आपको तुरंत रिबर्थ मिल जाता है। लेकिन जिसकी इच्छाएं अधूरी रहेगी वो भूत योनि में चले गए। वो अपने आप वॉन्डरिंग करते रहते हैं, उनको ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है, वो तंग भी नहीं करते। लेकिन जो प्रेत हैं वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। वो जो क्रोध में शरीर को छोड़ के गए हैं, या जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, वो उस श्रेणी में आते हैं और वो एंटिटीज को हार्म करवाते हैं, पोजेशन भी कर लेते हैं वो। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि पोजेशन कैसे कर लेते हैं? हाँ, वही एनर्जी। भाई आप तो नॉर्मली ठीक ठाक हो, आपके ऊपर एकदम से कैसे पोजेशन कर? तो पहली बात तो हमें अंधेरे से डरना सिखाया गया है। घर वाले मतलब कि ये कहते हैं अंधेरे में मत जाना। बचपन से ही मतलब कि हमें अंधेरे से डर लगने लगता है। जब डरता है तो आदमी क्या करता है? छुप जाता है। अगर आपको मान लो डर लग गया तो आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो आप छुप जाओगे एकदम से कहीं ना कहीं। तो जब आपको डर लगता है ना तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सिकुड़ जाती है। तो जो बाहरी एंटिटी है, मान लो प्रेताज है या कोई भी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो वो पोजेशन करने के लिए आ जाती है बॉडी पे। पोजेशन तभी हो पाया जब आपकी एनर्जी सिकुड़ गई, आपका ऑरा कम हो गया। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुना। आप देखो मतलब कि हनुमान जी का शरीर बलशाली एकदम, और ये लाइन अगर आप ये लाइन पढ़ोगे, मान लो पोजीशन भी है, तो भाग जाएगा क्योंकि आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर कोई भी आप मंत्र पढ़ोगे आपको लगेगा कि भगवान साथ हैं, अब क्या दिक्कत है। लेकिन फीमेल्स में ये ज्यादातर हिस्टीरिया के केसेस होते हैं। किस तरीके के? डबल पर्सनैलिटी वाला केस भी होता है। ओके। मतलब कि उनको लगता है कि पोजीशन है लेकिन पोजीशन नहीं होता। डॉक्टर एच.एस. सिन्हा, हिम्मत सिंह सिन्हा, अभी तो सर्वनाश हो गया उनका, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने रिसर्च की कि मेल्स पे पोजीशन के केस जो होते हैं वो लगभग रियल होते हैं, लेकिन फीमेल में 90% हिस्टीरिया डबल पर्सनैलिटी के केसेस होते हैं। ओके। उनको ये पहला मतलब सिंपल जल है, गंगा जल पहना मतलब बोल के पिला दिया तो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि डबल पर्सनैलिटी का केस है, मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन जो असली पोजीशन का केस है उसमें आपको फिर सावधानी बरतनी पड़ेगी ना। हाँ। तो इसमें देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, तंत्र से बचने का प्रयोग, और अगर ऐसी कोई एंटिटी आपके संपर्क में आ गई और आप पोजीशन कर लिया तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। और दक्षिण मार्गी साधना, वाम मार्गी नहीं, क्योंकि वाम मार्गी में बिलीव भी नहीं करता ज़्यादा। दक्षिण मार्गी ठीक है, सेफ भी है, सुरक्षित भी है। तो माँ बगलामुखी कवच आप 51 बार करें। छोटा है और बहुत असरदार है। अगर आपने घी का दीपक घर पे जलाया हुआ है और माँ बगलामुखी कवच 51 बार पढ़ लिया है तो किसी एंटिटी में इतनी ताकत नहीं है कि आपके अंदर पोजीशन कर पाए या आपके घर में रह सके। बिल्कुल। तो मिलेगा कैसे उनको? जैसे हमारे दर्शक है, अगर वो इसको पाना चाहे तो वो उनको कहीं गूगल में मिलेगा, कहीं उनकी बुक्स में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन ध्यान ऐसे रखना है कि सबसे पहले आप जैसे साधना करने बैठे या कवच पढ़ने, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मतलब कि कवच पढ़ने लग गए। पहले इनका गणपति जी का ध्यान करना है, फिर माँ का ध्यान करना है, फिर गुरु का ध्यान करना। अगर गुरु नहीं है आपके तो भगवान शिव को गुरु मान लो। तो वो श्लोक भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। उससे क्या होगा? हाँ, तो भगवान शिव को गुरु मानिए आप। भगवान शिव को गुरु मान के उनको जो धूपम दीपम दृश्यामी उनको भोग लगाएं, उसके बाद साधना स्टार्ट करें, उसके बाद 51 जप स्टार्ट करें माँ का ध्यान करके, तो बिल्कुल 100% इफेक्ट होगा। और ये भी है कि एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि कौन सा मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मंत्रास में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो होते हैं शावर मंत्र। शावर मंत्र। शावर मंत्र
बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो नाथ संप्रदाय और अघोरी संप्रदाय ये दोनों अलग अलग हैं। अघोरी देवी देवताओं पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, उनकी सिद्धियां लेते हैं और प्राप्त करते हैं देवी कृपा से। लेकिन जो नाथ संप्रदाय है वो गुरु तत्व पर बल देता है और वो अपने मंत्र खुद ही बनाते हैं। अच्छा। तो जो नाथ संप्रदाय ने जो मंत्र बनाए, जो गुरु गोरखनाथ जी ने बनाए हैं या मत्स्येंद्र नाथ जी ने बनाए हैं, उनमें इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिद्ध हैं। उनको आप 2, 4, 5 बार जितने बार पढ़े वो इफेक्टिव हैं। तो ये जो झाड़ा लगाते हैं या मंत्र चिकित्सा करते हैं, पहले बीएमएस का सिलेबस में भी मंत्र चिकित्सा होती थी, लेकिन धीरे धीरे कोई सिखाने वाला नहीं रहा तो वो लुप्त होगी। लेकिन आज भी कई जगह आपने देखा होगा कि इस चीज़ का झाड़ा लगा दिया, इस चीज़ का, और लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो मंत्र चिकित्सा का ये रूप है। और वो जो मंत्र चिकित्सा वो शाबर मंत्र है। किसी को जैसे नज़र लग गई तो नज़र उतारने का जो मंत्र है, तो ये सारे के सारे मंत्र शाबर मंत्र है। मेरा एक चीज़ ये सवाल है कि जैसे अब देखो, मैं जितना जान पा रहा हूँ अभी तक की पॉडकास्ट में और आज तक भी और पॉडकास्ट है कि हमारे जो मंत्र है बड़े ज़बरदस्त है, पावरफुल है। सात्विक मंत्र जो कि किसी के रोग ठीक करने के लिए या किसी की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए किए जाते हैं ना, मेनली चलो फोकस ये है कि रोग ठीक करने के लिए किए जाते हैं। तो हमारे देश में इनको इतना छिपा कर क्यों रखा जाता है और मतलब इनको इतना टैबू की तरीके से ही मानते हैं और इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते और ना विश्वास करते इतना ज़्यादा। हालांकि हमारा जो इतिहास रहा है हिंदू धर्म का हमारे भारत में, तो वो इन्हीं पर आधार है, आधार यही है। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ नहीं आया आज तक कि हमारे भारत में जब तक हमारी जो हिस्ट्री है चलती आ रही है, तो अब ऐसा क्या दिक्कत है कि इन चीज़ों को एक तरफा कर दिया जा रहा है और इनके बारे में बात नहीं की जा रही। प्रैक्टिकल ज़िंदगी क्या है उसके बारे में ही बात की जा रही, मंत्रों को एक सिर्फ धोखा बताया जाता है ना। इसमें बारे में आपका क्या कहना है? कुछ लोग कहते हैं मंत्र असरदार नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि हुआ क्या कि जहाँ से मंत्र चले आ रहे थे वो देने की प्रक्रिया थी कि गुरु शिष्य परंपरा से। तो मान लो गुरु है, गुरु ने अपने शिष्य को मंत्र दिए, लेकिन पहले वो शिष्य 15 साल 20 साल सेवा करते थे और गुरु के मन में ये रहता था कि जब मेरी मृत्यु के समय पहुंचा तब दूंगा इसको ये विद्या, क्योंकि जाने से पहले अगर दे दिया तो ये सेवा नहीं करेगा तो भाग जाएगा लेके। तो इस चक्कर में कईयों का मतलब कि देह छोड़ना हो गया, समाधि ले ली कईयों ने, तो वो अपने जो मतलब कि अपनी विद्या थी वो अपने शिष्य को दे ही नहीं पाए। कुछ ने दे दी तो उन्होंने आगे ट्रांसफर नहीं की। तो मेन कारण यही रहा कि कहीं लिखे नहीं गए, गुरु शिष्य परंपरा से जीवित हैं और जो जीवित हैं तो बहुत कम लोगों के पास इनकी ओरिजिनल जो मंत्र है वो बहुत कम लोगों के पास है। कई लोगों के पास बिगड़ के पहुंच गया, तो शब्दों का हेर फेर हो गया। लेकिन जिस मंत्र के पीछे अगर ये लिखा हुआ कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, तो वो समझ लेना चाहिए कि शाबर मंत्र है कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मतलब गुरु तत्व पर बल दिया गया है और ये सारे के सारे शाबर मंत्र है। तो ये मंत्र बहुत कारगर हैं और सबसे पावरफुल है। लेकिन इसमें एक फैक्ट ये भी आता है कि जब हम मंत्र साधना करते हैं, मान लो नॉर्मल मंत्र है कि जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, या कोई भी राधा कृष्ण का मंत्र है हरे राम हरे कृष्ण, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशीय अक्षर मंत्र है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र है वैसे ही। लेकिन इसमें अगर आप नाम जप करते हो कि 1.25 लाख बार कर लिया, 11.25 लाख बार कर लिया, 25 लाख बार कर लिया, इससे आपके मन में अहंकार उत्पन्न होता है। अच्छा। और अहंकार आपके साधना में सबसे बड़ा बाधक है। इसमें अहंकार ऐसे उत्पन्न हुआ कि आपने किसी देवता की पूजा की, आपको लगेगा कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, मैंने तो इस देवता को प्रसन्न, इनकी कृपा है मेरे पास, आप जो चाहे करोगे, सिद्धियां भी प्राप्त करोगे, तो आपको उनसे मतलब कि मन को आपके बल मिलेगा, तो आपका अहंकार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मान लो आप लेविटेट करने लग गए किसी सिद्धि से, तो आपको ये लगेगा कि मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो जब तक अहंकार भाव नहीं छोड़ोगे तो आप एनलाइटन नहीं हो पाओगे, आपको जो पूर्णता है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए एक साधना आती है जिसको बोलते हैं अजपा जप। अजपा जप साधना, और ये बहुत ही कारगर है साधना, और इसमें कुछ करना भी नहीं है। अजपा का मतलब है कि बिना जपे जप होने वाला है। अच्छा। हाँ, तो बिना जपे क्या चीज़ है, जैसे आपकी श्वास है, तो आपकी बॉडी के कुछ अंग तो ऐसे हैं जो आप
चाहते हो जब मतलब कि वो कंट्रोल होते हैं, और कुछ अंग हैं जो आपकी बिना आज्ञा के काम कर रहे हैं। मान लो हार्ट है, अगर आप कह दो कि रुक जाए तो रुकेगा? नहीं रुकेगा। अगर आपके मतलब हाथ है, जब आप उठाओगे तभी उठेगा। तो जो सांस है वो सांस नॉर्मली चल रही है, लेकिन आप चाहें तो इसको मतलब कि 1 मिनट तक रोक भी सकते हैं, थोड़ा सा, मतलब कि आपके पास इसका कंट्रोल है। चाहें तो मतलब कि तेज भी ले सकते हैं या स्लो ले सकते हैं। तो ये जो सांस है ना, ये बहुत ही बड़ा आधार है। इसलिए हर मेडिटेशन में कहा गया है कि सांस पे ध्यान दो। वो इसलिए कहा गया क्योंकि ये ब्रिज है उन अंगों पे जो आप कंट्रोल कर पाते हो और उन अंगों पे भी जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। एक ब्रिज लगा लो आप, ये बीच का है। तो अजपा जप में क्या है, जब आप श्वास लेते भरते हैं तो सो का उच्चारण, मानसिक ध्वनि उच्चारण, और जब छोड़ते हैं तो हम का उच्चारण, सो हम। तो ये ध्वनि आप मतलब कि आपके आंतरिक मन में फैलने लगेगी। और जब भी आप सांस लोगे, सो हम सो हम सो हम सो, तो आपने कोई मंत्र जाप भी नहीं किया और आपका मन एकाग्र भी होने लग गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जो है मन को एकाग्र करना। जब तक मन एकाग्र नहीं करोगे तब तक कोई भी साधना सिद्ध नहीं होगी, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मन को एकाग्र करने का एक और तरीका है, वो है षटकर्म में आता है, जिसको बोलते हैं त्राटक। त्राटक, हाँ त्राटक। काफी सुना है त्राटक विद्या के बारे में। बिल्कुल। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपने वो त्राटक सिद्ध किया है? मैं करता हूँ त्राटक साधना, और जिनसे मैंने दीक्षा ली है उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। वो उन्होंने ऐसे सिद्ध किया हुआ कि मान लो कोई कील उनके सामने लटका दी जाए, वो जिधर भी आंखें घुमाएंगे उधर ही वो कील चली जाती है। अच्छा, बिल्कुल। इतना पावरफुल है। मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपको भेज देता हूँ। अरे भेज देना, मैं अटैच कर दूंगा। कर सकता हूँ? बिल्कुल अटैच कर सकते हैं। तो सम्मोहन गुरु के नाम से उनका चैनल भी है यूट्यूब पे। अच्छा। तो वो सिखाते हैं और दीक्षा देते हैं। तो उन्होंने त्राटक को सिद्ध किया। त्राटक का मतलब है आपकी 2 आंखें और एक आपका मन। वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे आपको लगाना है कुछ टाइम तक। मान लो कोई बिंदु है तो बिंदु त्राटक हो गया। सूर्य को देखने लग रहे हैं तो सूर्य त्राटक। पलकें झपकानी नहीं है तो दिया त्राटक है, मतलब दिया लगाया हुआ आपने, मोमबत्ती पे भी कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे परिणाम। जब मैं उनके पास गया, सॉरी टू इंटरप्ट ना, इसमें एक ये भी एक डिसएडवांटेज है कि त्राटक विद्या करते समय कई बार आंखें भी डिसलोकेट हो जाती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है ना। इसलिए तो एक अच्छे गुरु का होना बड़ा आपके जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि वही आपको सही, मैं उसी बात पे आने वाला था कि उन्होंने मुझे जाते ही क्या बताया। तो त्राटक दीक्षा जब मैंने ली तो उन्होंने कहा कि मुझे जो मेडिटेट करना है या त्राटक करना, वो सिर्फ 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट तक? हाँ। और उन्होंने सबसे पहले बिंदु त्राटक ही सिखाया था। तो मैंने उनसे पूछा कि 1 मिनट से क्या होगा, क्योंकि मैं तो इतने लंबे टाइम तक मेडिटेट करता हूँ, तो 1 मिनट से होगा क्या। तो उन्होंने मेरा हाथ ना दिया रखा था उसके ऊपर ले गए। अच्छा। तो मैंने छुड़ा लिया। तो मतलब कितनी देर तक रखा तुमने ये हाथ? 1-2 मैंने कहा 1-2 सेकंड मुश्किल से। तो अगर आप रेगुलरली त्राटक का अभ्यास करोगे, 1 मिनट भी इनफ है शुरुआती दौर में। आगे मतलब कि आप बढ़ा सकते हो। तो 1 मिनट में ही आपको फील होने लग जाएगा, और विद इन 7 डेज आपको ये फील होगा कि आपका ऑरा एनर्जी बढ़ गई है त्राटक की वजह से, और आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। अजपा जप और त्राटक ये कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। अच्छा। और हिप्नोसिस की पावर, हिप्नोटाइज करना किसी को, उनकी पावर भी त्राटक से आती है। तो त्राटक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये आपकी मानसिक शक्तियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। त्राटक के उस लेवल तक तो ना जाए, कम से कम अगर आम जनता सिर्फ अपने जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है ना, उसको भी बढ़ा सकते हैं त्राटक करके ना। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कौन सा अजपा जब तो मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया था, और उनके रिजल्ट अमेजिंग है। बहुत ज़्यादा मतलब उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है इसी से। वो त्राटक करते हैं, सिर्फ अजपा जप करते हैं। तो आप बच्चों को भी सिखा सकते हो। कई बार मैं यूट्यूब पे देखता हूँ या इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि हाथ के नीचे ये नंबर लिख लो या वो नंबर लिख लो, यहाँ पे ये कर लो, इससे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, पैसा ही पैसा आ जाएगा। तो ये ऐसे नहीं होता है। आपको उसके लिए पर्टिकुलरली कोई सी साधना या ध्यान तो करना ही पड़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाना, अपने पावर बढ़ानी दिमाग की, तो सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। ध्यान से अच्छा तरीका कोई नहीं है। इसीलिए मैं एक बहुत आसान सी अंतर्मन की, जिस आपने सुना होगा ना, बहुत सारे प्राचीन साधु समाधि लगाते थे। तो जो समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त की जाए, अंतर्मन की जो क्रियाएं हैं, 7 क्रियाएं, उनके बारे में बताता हूँ।
तो अंतर्मन की 7 क्रियाओं में पहली जो क्रिया है वो है विषय दर्शन की क्रिया। जब भी आपके दिमाग में कोई भी विचार आते हैं तो आप ये देखेंगे किस विषय के विचार आ रहे हैं, किस इंद्रिय के वशीभूत होकर के, हमारी किस सेंसेस के वशीभूत होकर वो आइडिया आया है। तो आप पहले वो नोट करेंगे। तो कुछ टाइम तक नोट करने के बाद फिर आप देखेंगे विचार दर्शन की क्रिया। अब देखेंगे आप कौन सा विचार आने लग रहा है, तो किस प्रकार का विचार आपके दिमाग में आया। तो आया, देखा, चला गया। आपको ये भाव नहीं करना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये गलत है या सही है, वो डिसाइड नहीं करेंगे आप। आया और चला गया। उसके बाद आप विचार सृजन की क्रिया। अब आप जो चाहते हैं वो विचार बनाइए कि ये मेरे माइंड में ये विचार आना चाहिए, तो आप वो विचार सृजन कर लेंगे उसका। तो फिर जब विचार सृजन कर लेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे आपके। अब विचार विसर्जन की क्रिया, कि जो भी विचार आपके माइंड में आए उसको, जैसे टीवी देख रहे हैं ना, ऐसे स्किप कर दिया, ऐसे स्किप करना है आपको। अच्छा। तो आपके विचार खत्म होते जाएंगे। उसके बाद विचार संयम, कि कोई भी विचार आ रहा है तो आपको संयम रखना है कि कम से कम विचार आए और किसी भी विचार पे फोकस नहीं करना है, अपने आप दृष्टा भाव रखना, अपने आप चले जाएगा। फिर है एक विचार का आह्वान, किसी एक विचार को आह्वान करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, किसी भी एक विचार का आह्वान आप करें तो उस विचार का आह्वान करते रहेंगे और धीरे 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 7वीं स्टेज जो शून्य समाधि की अवस्था वो आपको प्राप्त हो जाएगी। भले ही मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ तो भले ही कुछ सेकंड के लिए प्राप्त हो, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है। हमारे ऋषि मुनि तो पता नहीं मतलब कि कितने दिनों तक समाधि में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं था कि आप समाधि में हो। महर्षि रमन है, वो समाधि में चले जाते थे, 3-4 दिनों बाद मतलब कि उनको होश आता था कि हाँ, क्योंकि समाधि का अर्थ है कुछ ना करना, कोई नो थॉट स्टेट अचीव करनी, और ये एनलाइटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ये घर पे भी कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, आपका कोई भी ऑडियंस में से कोई भी प्रैक्टिस में ला सकता है। रही बात एंटिटीज़ की, एंटिटीज़ हमने प्रेत के बारे में डिस्कस किया था कि प्रेत वो होते हैं जो क्रोध की अवस्था में जिन्होंने शरीर त्याग दिया, उस स्टेट ऑफ माइंड से त्याग दिया। अब पिशाच जो हैं, पिशाच थोड़ी हायर एंटिटी होगी। हाँ, प्रेतों से भी हायर एंटिटी होती है। तो पिशाच जो होते हैं वो ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपने कत्ल किए हों, बहुत ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव उनका ऑरा रहा हो, और ऐसी ही स्टेट ऑफ माइंड से उन्होंने प्राण त्याग दी, तो वो खून के और मांस के प्यासे रहते हैं। तो पिशाच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंटिटी होती है। अब चुड़ैल और डायन, जो चुड़ैल होती है वो होती है कोई यदि औरत किसी मतलब जिन्होंने गलत काम किया हो पूरे जीवन में, वो अगर प्राण छोड़ दे और ऐसी ही स्टेट में छोड़ दे तब वो चुड़ैल बन जाते। या गर्भवती महिला मर जाए वो भी, वो डायन। और वो डायन, अगर गर्भवती महिला मर जाए तो वो डायन। एक कहावत भी है कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती। लेकिन डायन में एक, पर डायन तो अच्छा, दो डायन तो फिजिकली फॉर्म में भी होते हैं जो तंत्र जानती है, वो भी तो उसको भी तो डायन कहा जाता है ना। हाँ, उसको इसलिए कहा जाता है कि वो गर्भवती महिलाओं पे वो तंत्र प्रयोग कर देती है। अच्छा। कि बच्चा गिर जाए। लेकिन जो इस फॉर्म में है, जो एनर्जी की फॉर्म में, जो सोल की फॉर्म में जो डायन है, वो जबरदस्त होती होगी। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो गर्भ गिरा देती है, इतनी ज्यादा। अगर आप उसके कांटेक्ट में आए और वो पेड़ों पे रहती है तो सोच समझ कर, अगर आप पेड़ के मतलब कई बार मेल्स में क्या होता है कि यूरिन करना, चलो इस पेड़ के, तो वहाँ मतलब कि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और अगर कोई लेडी मिल जाए उसको गर्भवती, तो उसको मतलब अंदर से उसके बच्चे को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए बोला जाता है कि लेडीज़ को, अगर कोई गर्भवती लेडी है तो रात के समय ऐसे पेड़ पौधों के पास ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए उसे ना। बिल्कुल। और सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है इनमें ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस, बिल्कुल, वो गंधर्वों से भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। कि ऐसे मतलब कि पंडित जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो पूरे जीवन में, प्रॉपर गद्दी लगा के, प्रॉपर बिल्कुल, जिनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध है, और वो किसी कारण से प्रेत योनि में चले गए, तो वो फिर ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में जाते हैं। वो सबसे खतरनाक होते हैं। अगर कोई पंडित है जो कि क्रियाएं नहीं करता है, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन है ना, जैसे मान लो कोई पंडित ब्राह्मण है, वो क्या है,
ब्राह्मण है लेकिन वो चीजें नहीं करता है, जैसे कि इसे उसने सिद्धियां नहीं की है ना, उसने शास्त्र पढ़े है, वो सिर्फ आम जिंदगी जी रहा है सबकी तरह। नहीं, वो उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अगर किसी को पूरी शास्त्र की अच्छी नॉलेज है, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की अच्छी नॉलेज है, उच्चारण शुद्ध है, और गलती से देखो ऐसा इंसान वैसे तो नॉर्मली सदगति को प्राप्त होता है, अगर गलती से प्रेत योनि में चला गया, मृत्यु के समय स्टेट ऑफ माइंड उसका अच्छा नहीं था, या उसके प्रारब्ध कर्म पूरे नहीं हुए थे, तो जब तक वो कर्म पूरे नहीं हो जाते तो तब तक वो फिर ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में हो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं गीता के अनुसार। एक होते हैं संचित कर्म, जो पुराने जितने भी जन्म हमने लिए हैं और उनका जो लेखा जोखा हम जो जितने भी हमने कर्म किए, अच्छे किए हों बुरे, वो हमारे संचित कर्म हैं। और उन्हीं संचित कर्मों की वजह से जो इस जीवन में हम इस शरीर के साथ फेस कर रहे हैं सिचुएशंस को, जिसको लक कहते हैं, मेरा अच्छा लक नहीं था या बुरा लक या बाय चांस कोई चीज़ मिल गई, तो वो हमारे प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में हमें पूरे करने हैं। और तीसरे होते हैं आगामी कर्म, जो हम आज के जो एक्शंस लेंगे ये भी फिर संचित कर्म में चला जाएगा और फ्यूचर में ये आगामी कर्म बन जाएगा। तो जो प्रारब्ध कर्म है जो इस जन्म में हमें पूरे करने थे और किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारी डेथ पहले ही हो जाती है टाइम से पहले, तो फिर ये प्रारब्ध कर्म जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक वो एंटिटी उस प्रेत की फॉर्म में या मतलब सोल की फॉर्म में रही, उसको रीबर्थ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और कोई भी तांत्रिक के लिए इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल चीज हो जाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो भी तंत्र जानता है। हाँ, उसको भी तो ज्ञान है मंत्रों का, उसको भी ज्ञान है। कई बार ऐसा भी हुआ कि तांत्रिक उसको कंट्रोल करने गए, मंत्र पढ़ रहे, वो उधर से मतलब आवाज आ रही बहुत ज्यादा शुद्ध उच्चारण में वो और जोर से पढ़ रहा है मंत्र, वो भी और जोर से पढ़ रहा है ना, उसको भी तो मंत्रों का ज्ञान है, इसलिए ब्रह्म राक्षस इतना स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ, तो उसको मतलब तांत्रिक उसको फिर दैविक शक्ति ही कंट्रोल कर पाएंगे। दैविक शक्तियों में भी एंटिटीज का अलग अलग लेवल होता है कि यक्ष यक्षिणी हैं, गंधर्व हैं, सौरभ के देवता हैं, फिर इंद्रदेव हैं, ऊपर फिर महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो सबसे जो टॉप जो मतलब पोजीशन पे हो ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये भी प्रकृति की दशा को ही दिखाता है। जैसे ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालनहार हैं और शिव संहारक हैं। अगर आप कोई भी चीज़ देखोगे जो मेटेरियलिस्टिक इस संसार में है, एटम है, सबसे छोटी यूनिट है एटम, उसमें भी पॉजिटिव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बैलेंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो पूरी प्रकृति मतलब एटम से बनी हुई है। तो पूरी प्रकृति में तीनों गुण हैं, जिसको मतलब कि रजोगुण, तमोगुण और सदोगुण कहा गया है। तो तीनों गुण हैं और तीनों हमारे मतलब कि महादेव हैं, विष्णु हैं और ब्रह्मा हैं। और आप देखना कभी हरियाणा वालों के जो इष्ट देव होते हैं वो या तो हनुमान जी होंगे या भगवान शिव होंगे, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी उनसे मेल खाती है। क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं हरियाणा, तो हनुमान जी से रिलेट करते हैं। हर अखाड़े में हनुमान जी की आपको प्रतिमा मिलेगी और हनुमान जी के पक्के भक्त मिलेंगे, जितने भी पहलवान होते हैं या स्पोर्ट्स वाले होते हैं। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो भगवान शिव के बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान शिव ऐसे ही भोले वाले होते हैं जैसे हरियाणा के लोग हैं कि किसी को भी आशीर्वाद दे दिया। वो भेदभाव नहीं करते कि देवता या दानव कौन उनकी तपस्या कर रहा है। वो अगर मतलब उनका भक्त है और वो प्रसन्न हो गए तो हर किसी को आशीर्वाद दे देंगे। कभी आपने सुना कि किसी असुर ने भगवान विष्णु की पूजा की और उसको फल मिला? तो अगर आपका भाव अच्छा है तभी आप भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण तभी आपको वो देंगे, पावर्स देंगे या आशीर्वाद देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन भगवान शिव की पूजा कोई भी कर सकता है। लेकिन ये इतने हायर एंटिटीज हैं कि 2-4 लाख बार अगर मंत्र जाप करोगे या इनकी साधना करोगे तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि ध्यान में बैठे हैं शिव तो। लेकिन जैसे भगवान हनुमान है जो 7 अमर में उनमें से माने जाते हैं, तो ये आपकी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं ना। हाँ, तो जितने भी तंत्र मंत्र या यंत्र के जानकार हैं उनके इष्ट देव में सबसे पहले भैरव आते हैं। भैरव में जो भैरव का सबसे सौम्य रूप है वो बटुक भैरव है। बटुक भैरव की अगर आप साधना करते हैं तो बाल रूप में है भैरव और क्षेत्रपाल बोलते हैं भैरव। तो प्रॉपर एक गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको साधनाएं करनी चाहिए, तो बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और भगवान हनुमान भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर विधिवत उनके पूजा की जाए तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको ये चूज करना है कि इष्ट देव कौन है। अगर आप
देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब कि ये चले हुए हैं कि पर्चा बना देंगे। हाँ, कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसके मन में पर्चा पहले ही बता देंगे। हाँ, तो मेरा भी एक नोन है, संस्कृत से PhD है वो भी ऐसे ही पर्चा बनाते हैं, बना देता है। हाँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि वे कैसे करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम इष्ट देव की पूजा करते हैं। हाँ, तो मान लो भगवान हनुमान ही हैं, इष्ट देव तो हम किसी को भी बना सकते हैं, किसी को बना सकते हैं, है ना। हाँ। तो उसके बाद उन इष्ट देव से मांग करते हैं दूध की। दूध की, यस। मतलब कि ऐसे एंटिटीज, मतलब ऐसे भूत जो किसी पे पोजेशन किया हुआ था और ईश्वर की कृपा से उसने पोजेशन हटा दिया, मतलब भगवान ने पोजेशन हटा दिया, इष्ट देव ने पोजेशन हटा दिया, तो वो एंटिटी तो है ना अभी भी, तो वो दूत में बन गई, दूध में गण में आ गई, गण में आ गई वो। तो वो दूत की मांग करते हैं फिर, और देव कृपा से उनको दूत मिल जाता है। और वो जो चीज़ें सामने वाला पूछेगा वो चीज़ें बता भी देगा और दिखा भी देगा। जैसे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ना कि 45,000 की सेना है बागेश्वर वाला जी, तो वो वही गण है वो। अच्छा, वो बोलते हैं ऐसा? हाँ, उनके कई वीडियोस में देखना आप, वो बोलेंगे कि मैंने इनके घर सेना भेज दी है और सब ठीक है। तो सेना में वही लोग हैं, वही मतलब एंटिटीज हैं जो पोजेशन किया था उन्होंने, फिर मतलब कि उन्होंने देव कृपा से पोजेशन हट गया, हटने के बाद वो उनकी सेना में शामिल हो गए ना। या किसी ने बहुत ही ज्यादा भक्ति की है, बहुत ही ज्यादा भक्ति ज्यादा की है, और जिसको मरने के बाद कहा कि तेरी कहीं भी तुझे दूसरा जन्म मृत्यु के जाल से तू मुक्त है, तू आ जा मेरे पास आ जा। हाँ बिल्कुल, है ना। तो वो भी उनके सेना में बन जाते हैं। तो चॉइस आपकी ही रहती है कि आप ध्यान, योग, प्राणायाम इनके माध्यम से भी आप अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं, या किसी देवता की प्राप्ति करके, देवता की कृपा प्राप्त करके भी आप अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है नीतीश भाई कि लोग सोचते हैं कि 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया और ये मांग मान ली। तो आप यदि देखोगे ना आप, तो हमारी मांगे भी ऐसी होती हैं कि जो इस संसार में अवेलेबल हैं। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को अच्छी वाइफ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखोगे, हमारे भगवान देखोगे आप, तो प्रभु राम, श्री कृष्ण, ये ऑलरेडी राजा महाराजा थे और इनके पास ये चीज़ें अवेलेबल थी। तो जब तक आप इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठोगे, इन मांगों से ऊपर नहीं उठोगे, आप अपने आप को एनलाइटन नहीं कर पाए। तो इसी के साथ मैं विराम चाहता हूँ। हाँ, और मन कर रहा था कि और भी सुने, लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और भी इंटरेस्ट बनाए रखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट भी हम लाएंगे। ऑडियंस में और तरह तरह की साधनाएं जो ऑडियंस आसानी से कर सकें और जिसमें कोई खतरा भी नहीं है, वो साधनाएं। क्योंकि देखो यूजुअली यही है, देखो मेरा जो पहले से जब मैं चैनल मैंने स्टार्ट किया था, मेरा दिमाग में मोटो यही था कि ऐसी चीज़ों को हम बताएं जो कि एक डार्क साइड बन चुकी है लोगों के लिए। हालांकि है नहीं ये डार्क साइड, बिल्कुल ये जिंदगी का असली सत्य तो यही है। बाकी जो भोग विलास की चीज़ें हैं वो तो टेम्परेरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, है ना। असली ज्ञान तो ये अध्यात्म और ये सारी विद्याएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा वही था कि इन चीज़ों को सामने लाया जाए। तो हालांकि कई लोग कमेंट भी करते हैं ऐसे कि चलो कि ये चीज़ें तो छुपी है, तो छुपी रहने दो, इनको सामने क्यों लाते हैं आप। ये उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, आपको बचा के रखनी है तो उस चीज़ों को सामने लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रयोग कैसे करना है उन चीज़ों को। हाँ, बिल्कुल। अपने जीवन, आप उस चीज़ से अपना जीवन सुधार भी सकते हैं और किसी का जीवन बिगाड़ भी सकते हैं ना। लेकिन पॉजिटिव साइड से अगर आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसी साधनाएं करेंगे और किसी का नुकसान करेंगे तो आप अपने ही लेवल को गिरा रहे हैं नीचे। आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उससे, आपको भी रिबर्थ नहीं मिल पाएगा। अगर आप ऐसी साधनाएं करते हैं कि कच्चा कलवा साधना कर ली, या और भी बहुत। कच्चा कलवा बड़ा फेमस, हरियाणा में भी है क्या? फेमस है हाँ, काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पर गिट्ठू राक्षस बोलते हैं इसको। गिट्ठू राक्षस, गिट्ठू राक्षस। हाँ, जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको दफनाया जाता है, उनके ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया होती है। तांत्रिक प्रक्रिया जो बहुत तीव्र होता है, क्योंकि बच्चा जिसको जिस डायरेक्शन में डालोगे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, बिना सोचे समझे जाएगा वो तो ना। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर किसी पर लगा दिया जाए तब भी बुरा हाल कर देता ना ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे तो फिर ईश्वर ही रक्षा कर सकते हैं। तो किसी न किसी
साधना के लिए कम से कम दिन में 21 मिनट निकालिए, चाहे मेडिटेशन के लिए निकालिए, चाहे किसी पूजा पाठ के लिए, लेकिन रेगुलर। ऐसा नहीं कि मतलब कि एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया फिर तीसरे दिन कर लिया। अगर देवता की कृपा भी आपको तभी प्राप्त होगी जब आप नियमित रूप से उसकी पूजा करें, उनका ध्यान रखेंगे। बजरंगबली जी की अगर सिद्धि करनी हो तो वो क्या कहते हैं, उनके लिए भी मेडिटेशन करनी पड़ती है ना? उनके लिए अलग अलग मंत्र भी हैं। गुरु से दीक्षा लें सबसे पहले तो, फिर विधिवत पूजा पाठ करें और फिर मंत्र ध्यान भी कर सकते हैं। मंत्र का अर्थ यही कि मानसिक तरंगों, मानसिक शक्तियों का मतलब कि प्रयोग करना है आपको मंत्र से। और यंत्र जो होता है वो जिसका शाब्दिक अर्थ है उपकरण, और तंत्र का मतलब है प्रक्रिया, और जिसमें तन यूज होता है, खुद की बॉडी भी यूज हो सकती है और मुर्दा शरीर भी यूज हो सकता है। अघोरी मुर्दा शरीर तो यूज करते हैं तंत्र में, लेकिन तंत्र और यंत्र दोनों संचालित होंगे मंत्र से। मंत्र के बिना यंत्र भी बेकार है और तंत्र भी बेकार है। तो यंत्र भी एक्टिवेट तभी होगा जब मंत्रों से आप मतलब उसको एक्टिवेट करें, और तंत्र को भी। तो दोनों में मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं तो यही कहता हूँ कि चले कुछ ना सही अब हनुमान चालीसा का पाठ करें। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लिए सुरक्षा रखें, बाकी तो चलो डीप चीज़ें हैं, जिसके काम की है उसकी है, जिसकी नहीं है इसके लिए नहीं है। तो आम रेगुलर ज़िंदगी में तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ही सकते, ताकि इतना हो कि बजरंगबली का थोड़ा सा आशीर्वाद हम पर रहे। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो नए आए हमारे चैनल में, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे भाई का भी इंस्टाग्राम का हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और जो भी आप रखना चाहते हो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो जो भाई को रीच करना चाहते हो उनको डिस्क्रिप्शन के थ्रू रीच कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि नया पार्ट आना चाहिए, इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए भाई के साथ, तो आप नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दीजिए। और जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगा, बेस्ट टॉपिक लगा इसमें से, वो भी कमेंट करके लिख दीजिए, ताकि हम उसी टॉपिक पर आगे और ज़्यादा बात कर पाएँ, क्योंकि तभी पता लगेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। अब तो यहाँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं कि सबके बारे में सबका दिमाग समझने की कोशिश करूँ, बट कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। तो फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई या किसी टॉपिक में और ज़्यादा बात करनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन। की इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।